So yes, friends, welcome once again in today's session, the equity investing through mind mapping. आज का सेशन थोड़ा डिफरेंट है। मैं कोई टेक्निकल या फंडामेंटल बात करने नहीं वाला हूं। जैसे कि आप लोगों ने टॉपिक को देख के ही आपको समझ में आ गया होगा, दिस इज समथिंग डिफरेंट। इक्विटी इन्वेस्टिंग वाया माइंड मैपिंग। मैं माइंड से रिलेटेड कुछ तो बात करने वाला हूं। उससे इक्विटी इन्वेस्टिंग से क्या लेना देना है, कैसे ये हमें ट्रेडिंग में, इन्वेस्टिंग में, इस पर मैं बात करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, एक छोटी सी स्टोरी से स्टार्ट करता हूँ। स्टोरी, मेरे एक फ्रेंड है जिसका नाम है रामेश्वर। वो कोलकाता घूमने के लिए गया हुआ रहता है। आप में से बहुत सारे लोग कोलकाता गए होंगे। तो वहाँ पे एक फेमस जगह है जिसका नाम है विक्टोरिया। एंड विक्टोरिया में एक और फेमस चीज है, वहाँ का तांगा। तो लोग वहाँ जाते हैं तो तांगा में जरूर से एक्सपीरियंस लेते हैं, राइट। सो रामेश्वर के साथ उसकी फैमिली, वाइफ और बच्चे होते हैं। 10 साल का बच्चा होता है। वो तांगा को देखते ही उसका बच्चा बोलता है, पापा तांगा राइड करना है। तो रामेश्वर भी बोलता है, हाँ बेटा क्या प्रॉब्लम है, चलो चलते हैं। तो सामने ही एक तांगा होता है, उसमें वो लोग चढ़ते हैं। और चढ़ने से पहले जो तांगा वाला होता है ना, वो घोड़े के पास जाता है। कुछ तो डांस जैसे अजीब सा एक्टिविटी कुछ तो करता है, और फिर तांगा को आगे लेके जाता है। फिर थोड़ी दूर जैसे ही जाता है तांगा फिर रुक जाता है। ये तांगा वाला नीचे जाता है, घोड़े के पास फिर से आगे जाके कुछ तो एकदम नॉनसेंस एक्टिविटी करता है। फिर आता है, फिर चलता है। ऐसा कुछ 4-5 बार रिपीट हो गया। ये लोग तांगा एंजॉय करने के लिए चढ़े थे, लेकिन वो एंजॉय नहीं कर पा रहे थे क्योंकि घोड़ा बार बार रुक जा रहा था। तो रामेश्वर को गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि भाई साहब ये क्या कर रहे हो तुम, ये क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारा घोड़ा बार बार क्यों रुक जाता है, और ये तुम बार बार उतर के घोड़े के सामने ये क्या नॉनसेंस एक्टिविटी कर रहे हो। सो रामेश्वर बोलता है कि साहब गुस्सा मत करो, एक्चुअली क्या है ना, ये मेरे दोस्त का घोड़ा है। और ये जो है बराती वाला घोड़ा है। आज मेरा घोड़ा बीमार है। ओह ओह। बराती वाला घोड़ा होने की वजह ये से ना मेरे टीम वाले। ये नाचते ये तो नहीं, गलत बात है। आगे बढ़ता नहीं। सो फ्रेंड्स, स्टोरी यहाँ खत्म होती है। और इस स्टोरी के जरिए जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ वो बहुत सिंपल और क्लियर है। हमारा जो ये माइंड है ना, ये भी इस बराती वाले घोड़े के जैसा है। इसको जब तक हम ओपन करते नहीं, इसके अंदर कुछ जाता नहीं। ठीक है। तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट है, आगे का सेशन जो हम बात करने वाले हैं, इसको ओपन माइंड से सुने। जैसा कि मैंने शुरुआत में ही कहा, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो ट्रेडिंग जानते हैं, समझते हैं, एक्सपीरियंस है। और कुछ लोग फ्रेशर्स भी हैं, कुछ लोग ओकेजनल ट्रेडर भी हैं। सो सबको ध्यान में रखते हुए इस सेशन को मैंने डिजाइन किया हुआ है। तो कुछ चीजें कई बार ऐसे होती ना कि मुझे तो पता है, और जैसे ही हमारा एटीट्यूड इस ये वाला हो जाता है, मुझे पता है, हम अपना दिमाग को बंद कर लेते हैं, राइट। और फिर हम सीख नहीं पाते हैं, और शायद आगे जो मैं कुछ बताने वाला रहूंगा वो शायद आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, आपके जानकारी के लिए होगा, राइट। सो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। एंड यस फ्रेंड्स, सो व्हेन वी से इक्विटी इन्वेस्टिंग, दो तरह के ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग होते हैं। ठीक है, एक होता है शॉर्ट टर्म, दूसरा होता है लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म मतलब डे ट्रेडिंग, इंट्राडे, या फिर 1-2 दिन में निकलना, लाइक दैट। एंड लॉन्ग टर्म मतलब पोजिशनल। यहाँ पे पोजिशनल 1 वीक का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है, 3 मंथ्स का, 1 ईयर का भी हो सकता है। सो ट्रेडिंग एंड इक्विटी इन्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, इसमें दो ही ऑप्शंस होते हैं, तीसरा कुछ नहीं होता है, राइट। फिलहाल कंफ्यूज मत होइएगा कि डेरिवेटिव सेगमेंट एंड अदर की बातें, मैं नॉर्मल ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ। सो इसमें ये दो ऑप्शंस होते हैं। एंड इसमें पॉसिबिलिटीज की अगर हम बात करें तो चार पॉसिबिलिटीज होते हैं, पांचवा कुछ नहीं होता है। या तो छोटा प्रॉफिट होगा, स्मॉल प्रॉफिट, या फिर बड़ा प्रॉफिट होगा, या फिर स्मॉल लॉस होगा, छोटा लॉस, या फिर बिग लॉस, बड़ा लॉस। पांचवा कुछ होता नहीं। एंड इन चारों पॉसिबिलिटीज में तीन चीज होना तो चलता है, एक चीज नहीं चलता है। स्मॉल प्रॉफिट चलता है, बिग प्रॉफिट दौड़ेगा, स्मॉल लॉस एंड ऑफ द डे। देखिए स्टॉक मार्केट है। सो
थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, तो कभी कभार छोटा लॉस हो जाए, इट्स एब्सोल्युटली ओके। बिग लॉस बिल्कुल भी नहीं चलता है। लेकिन स्टॉक मार्केट में आपका अपना एक्सपीरियंस हुआ होगा, आपके जान पहचान में किसी का हुआ होगा, आपके क्लाइंट्स के साथ शायद ऐसा हुआ होगा। आते तो है लोग प्रॉफिट करने के लिए, लेकिन लॉस करके निकल जाते हैं, इवन बड़ा लॉस करके निकलते हैं, और बाद में बोलते हैं स्टॉक मार्केट इज नॉट माई कप ऑफ टी। बाय द वे फ्रेंड्स, हम यहाँ स्मॉल लॉस और बिग लॉस की बात कर रहे हैं। प्रॉफिट तो चलो समझ में आता है, प्रॉफिट है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कम हो ज्यादा हो। व्हाट डज दिस मीन, स्मॉल लॉस और बिग लॉस? देखिए, इस रूम में अभी 22 लोग हैं। 22 लोगों में से 22 ही लोगों के लिए स्मॉल लॉस और बिग लॉस का डेफिनेशन अलग होगा। इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूं। अगर आपने पैसा डाला और लॉस हुआ, और उस वो लॉस इतना मतलब एक्स अमाउंट है कि उसके होने से आपका माइंड डिस्टर्ब नहीं हुआ, सो इन दैट केस इट्स ए स्मॉल लॉस। लेकिन जैसे ही ये एक्स अमाउंट को टच करता है और आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं, देन दैट इज ए बिग लॉस फॉर यू। सो आप रेस्टोरेंट जाते हैं, रेस्टोरेंट के बाद आप खाना का बिल पेमेंट करते हैं, साथ ही कुछ टिप भी देते हैं। वो टिप देने के बाद आप रास्ते में दोस्तों को घर आके बताते हुए नहीं चलते हैं कि मैंने आज इतना टिप दिया। आप रास्ते चलते हुए बेगर को अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकाल के दे देते हैं, उसके बारे में आप डिस्कस नहीं करते। लेकिन अगर आप मार्केट गए हुए हैं और आपका वॉलेट कहीं गिर गया और उसमें ज्यादा पैसे थे, शायद 5,000 10,000, तब क्या होता है? आप मेंटली डिस्टर्ब होते हैं। आप वापस आते हैं और आने के बाद जो भी मिलता है आपके साथ, या फोन पे या फिर सामने, सबको बताते हुए चलते हैं, अरे यार आज ना बहुत दिन खराब था, आज गड़बड़ हो गया, मेरा वॉलेट कहीं तो गिर गया। सो दैट्स ए बिग लॉस पॉइंट। सो ट्रेडिंग में या इन्वेस्टिंग में जब कभी भी आपकी लॉस बुक हो रही है, बट लॉस बुक होने के बाद मेंटली आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे हैं, दैट्स ए स्मॉल लॉस। अगर माइंड डिस्टर्ब हुआ, उसके बारे में सोच रहे हैं आज इतना लॉस हो गया, दैट्स ए बिग लॉस, सिंपल। ठीक है। नाउ ट्रेडिंग की अगर हम बात करें, अ, मैं इसको इंटरेक्टिव रखना चाहूंगा सेशन को। मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा आपका पर्सनल एक्सपीरियंस एज वेल एज, अगर आपने नहीं किया बट अपने दोस्त यार किसी का भी एक्सपीरियंस, आपके साथ क्या होता है? क्या आप 10 कॉल लेते हैं तो आपका हिट रेशियो क्या है? 10 में से 5 सही होता है, 5 गलत होता है, या 7 8 सही होता है, एक दो गलत होता है, या फिर उल्टा 7 8 पूरा गलत हो जाता है, सिर्फ एक दो सही होता है? प्लीज रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, या फिर अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं। मैंने लोगों को यह बोलते सुना है, यार जब मैं लेता हूं ना, बाई करता हूं, वो स्टॉक गिर जाता है, और जब मैं बेच देता हूं, वो स्टॉक बढ़ जाता है। क्या ये चीज आपके साथ भी होता है? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स। सर हाय गुड मॉर्निंग, हरीश बोल रहा हूँ। यस हेलो, यस बताइए। हाउ यू सर? गुड गुड। सर मैं एक चीज इधर मेंशन करना चाहूंगा कि हाँ जी। जैसे आपने कहा वो बात एब्सोल्युटली एकदम। सॉरी सर। नहीं नहीं, किसी का म्यूट नहीं है, हाँ बोलिए ना। अच्छा, नहीं मैं ये कहना चाहता था सर, जैसे आपने कहा एब्सोल्युटली इज करेक्ट कि कभी कभी हम एंटर होते हैं हाँ, और उसी टाइम हमको ऐसा लगता है कि हमारा बैड लक था या क्या था। स्क्रिप्ट राइट, अच्छी थी, सब कुछ था, हमने सारी करेक्ट चीजें देखी, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। एंड व्हेन वी एंटर उसी टाइम कुछ गड़बड़ हो जाती है। फिर हमको तो लगता है कहीं हमारा बैड लक था, शायद आपने इसमें एंटर मार्केट कर। को स्टडी किया, मार्केट आज ऊपर जाने वाला, ग्लोबल सेंटीमेंट सब कुछ अच्छा है, और ये सोच के पर्टिकुलर सेक्टर का, एक पर्टिकुलर स्टॉक को आप चूज करते हैं कि एब्सोल्युटली राइट। बढ़ेगा। इनफैक्ट वो बढ़ वो सेक्टर बढ़ता है, मार्केट भी बढ़ता है, लेकिन अपना स्टॉक गिर जाता है। गिर जाता है सर, करेक्ट है? एब्सोल्युटली राइट सर। एंड कई बार ऐसा होता है कि आप ये सोचते हैं कि मार्केट तो आज वीक है और अपना अच्छा खासा प्रॉफिट भी चल रहा है, तो क्यों नहीं एक बार बेच दें, नीचे आएगा तो फिर से खरीद लें, और फिर उसको करेक्ट। बेचते हैं। मार्केट भी गिरता है, लेकिन अपना स्टॉक कहीं ना कहीं
आगे बढ़ जाता है, आगे ऊपर। बढ़िया, वेरी ट्रू। राइट। सो फ्रेंड्स, वेरी ट्रू सर। ये सिर्फ आपके साथ नहीं होता है, लेट मी टेल यू, ये 10 में से 9 लोगों के साथ ऐसे ही होता है, और रोज ही कभी हमें होता बहुत खुशी होती है सर, जब हम मार्केट गिर रहा है, हमारा स्टॉक स्टेबल है, इधर है। आगे जा रहा है, वी आर सो हैप्पी कि यार चलो मैंने अच्छी चीज ली है, जिसको इफेक्ट नहीं कर रहा है मार्केट। करेक्ट, करेक्ट। सो दैट्स ओके। सो जो मैसेज मैं देना चाह रहा हूँ, ये ये आम जनता के साथ ये हो रही है। इनफैक्ट मार्केट की अगर मैं बात करूं, 10% लोग जो इस मार्केट को कहीं ना कहीं चला रहे हैं, लीड कर रहे हैं, वो हमेशा से सही होते हैं। और 90% लोग कभी कभार सही होते हैं, और उससे उनको मोटिवेशन मिलता है, और वो बार बार चलते रहते, ये उसको रिपीट करते रहते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ, एंड ऑफ द टेन्योर जब देखें तो पता चलता है कि अरे वो तो लॉस ही कर रहे हैं। राइट। सो द मैसेज इज, अगर आप बोल रहे हो कि 10 में से 8 बार या 9 बार गलत हो जाते हैं और एक बार सही होते हैं, मतलब 90 80 90% गड़बड़ हो जाती है, 10 20% सही होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? चल जबकि चल। आप बता रहे हैं कि आपने पूरा मार्केट स्टडी किया, टेक्निकल देखा, फंडामेंटल देखा, है ना? इवन आपका जो टेक्निकल या फंडामेंटल एनालिस्ट होते हैं, उन्होंने कॉल दिया। अब उन्होंने ऐसे तो कॉल नहीं दिया है, बट इन स्पाइट ऑफ एब्सोल्युटली। दैट आप जो भी लेते हैं वो उल्टा हो जाता है। सो ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बोलने जा रहा हूं। इसका मतलब, आप जो सोच रहे हैं कि ये होगा, मतलब ये करेंगे तो पॉजिटिव होगा बट नेगेटिव होता है, कहीं ना कहीं इस सोच में गड़बड़ है। इसका मतलब, आप जो बाई कर रहे हैं 8 बार और गलत पढ़ रहे हैं, बाई करने के जगह अगर आप सेल करते तो आप प्रॉफिट होता। मे बी, शायद, राइट। राइट। मतलब 10 बार जो आपने सोचा और 2 बार, एक बार सही होता है और 8 बार गलत पड़ते हैं, और ये सारी सोच, अपना थॉट प्रोसेस, अपना प्लानिंग, सब कुछ सही होने के बाद, सब कुछ देखने के बाद आप लिए रहते हैं। तो इसका मतलब यह है, कहीं ना कहीं अपने सोच में ही गड़बड़ है। अगर हम अपने सोच के खिलाफ खड़े हो जाएं और एक्शन लें, मेरा माइंड बोल रहा, मेरा मन बोल रहा बाई करो, और बाई करते हैं और वो गिर जाता है, तो अगर मैं अपने मन के खिलाफ एक्शन लूं और बाई जब मेरा मन बोले सेल कर दूं, तो ऑटोमेटिकली मैं उन 10% लोगों में हो जाऊंगा जो प्रॉफिट कमा रहे हैं। और बाकी 80 90% जो है, जो हमेशा अपनी मन की सुनते हैं और गड़बड़ हो रहे हैं, उनके अगेंस्ट में होऊंगा, और बाय डिफॉल्ट मैं लूजर से विनर बन जाऊँ। राइट। ये ये कंसेप्ट है। इसको पकड़ के रखिएगा। हाँ, इसी इसी चीज पे हमारा आगे का सेशन पूरा पूरी है। क्या है? मैं, मेरा मन, मेरा एक्टिविटी, एक्शन, है ना, वर्किंग जो भी है, मैं अपने दिमाग से, अपने मन से कर रहा हूं, एंड वो गलत हो रहा है। इसका मतलब, मेरे मन के अगेंस्ट में मैं रहूं तो मैं बाय डिफॉल्ट सही हो। राइट। 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 सो तो फ्रेंड्स, एक चीज ध्यान रखिए, स्टॉक मार्केट, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स ऑल अबाउट मनी। एंड पैसे की राइट। अगर हम बात करें, इस दुनिया में अबंडेंस है, बहुत ज्यादा पैसा है। इवन कि इतना ज्यादा पैसा है कि हर एक इंडिविजुअल को अगर बांट दिया जाए बराबर मात्रा में, तो हर एक इंडिविजुअल के पास कुछ 40 करोड़ रुपए आएंगे। एंड 40 करोड़ बहुत होता है, राइट? लेकिन यह भी उतनी ही बड़ी सच्चाई है कि अगले 3 साल के अंदर अंदर ये पैसे वापस उन लोगों के पास चले जाएंगे जहां से ये आया था। एंड जैसा कि हम जानते हैं, 10% लोगों के पास 90% वेल्थ है, एंड 90% वेल्थ 10% लोगों के पास है। ये 10% कौन लोग हैं? जो लीडर्स हैं। टाटा, बिरला, अंबानी, वॉरेन राइट। बफेट, मार्क जुकरबर्ग, जितने भी बड़े नाम ले लीजिए, ये वही तो हैं। सो कहीं ना कहीं इस बात को समझने की जरूरत है
कुछ तो ये डिफरेंट कर रहे हैं, कुछ तो बात है जो वो कर रहे हैं और हम नहीं कर रहे हैं। इसीलिए आम आदमी रह जाता है और खास जो है खास बन जाता है। सो अगर पहले तो इस बात को समझने की जरूरत है, हम 90% लोगों का पार्ट है, हम वहां पे, लेकिन हमें 10% लोगों में जाना है। तो पहले हमें अपने सोच को बदलना होगा, अपने माइंडसेट को बदलना होगा। ये 10%, आज 10% लोगों में इसलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं उनका माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट। और इसमें सर एक चीज मैं और अपने तरफ से ऐड करना चाहूंगा सर। हरीश जी, ये जो मोमेंटम चालू है इसको चलने देते हैं। ओके 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 इसके ओके। बाद आपके क्वेश्चंस को मैं लूंगा, नहीं राइट तो राइट क्या है राइट ना, हम ओके लोग सर। अटक जाएंगे। राइट ठीक है, राइट राइट सर। यस। तो पहले इसको समझिए, ध्यान से सुनने का कोशिश करिए। राइट। सो फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट मनी। ना, पैसे को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या फील करते हैं, क्या बोलते हैं, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर उसमें क्लैरिटी नहीं है तो आई एम श्योर आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो अदर टर्म्स हैं, बी इट रिस्क मैनेजमेंट, बी इज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, उसको लेकर भी कहीं ना कहीं दुविधा होगी, कहीं ना कहीं वो थॉट प्रोसेस में कमी होगी। एंड चूंकि वो थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम है, इसके वजह से उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट आपको जो चाहिए वो नहीं मिल रहा। ये जो वेल्दी लोग होते हैं, लेट मी टेल यू, ये लोग गलती से कभी कोई डिसीजन लेते हैं, गलत पड़ जाता है, और लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये वापस अमीर बन जाते हैं। बिगेस्ट एग्जाम्पल, अमिताभ बच्चन, रॉबर्ट कियोसाकी, डोनाल्ड ट्रंप एंड मेनी मोर। एंड वही जो 90% लोगों में से गलती से ये अगर अमीर बन गए लॉटरी से, केबीसी से, तो ये वापस फिर गरीब बन जाते हैं। रीजन अगेन वेरी सिंपल, माइंडसेट। बिगेस्ट एग्जांपल, केबीसी विनर सुशील कुमार, 5 करोड़ जीता, लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम उसने सारा गंवा दिया और आज के डेट में ऐसी स्थिति में है कि मतलब पहले से भी बदतर हो गया। सो कुछ तो ये है माइंडसेट जो रियली काम करता है। सो हमें लगता है कि मुझे ट्रेडिंग नहीं आता है, मुझे इन्वेस्टिंग नहीं आता है, बट प्रॉब्लम ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग का नहीं है, वो तो आता है। अगर नहीं भी आता है तो मैं तो बोलता हूँ आपने एक्सपर्ट का सपोर्ट लेके उनके टिप्स रिकमेंडेशन में काम करते हैं, फिर भी उल्टा पड़ता है। सो प्रॉब्लम वहां नहीं है, नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम इज माइंडसेट। सो मैं यहाँ पे थोड़ा कुछ पूछना चाहूंगा, आप लोग फटाफट रिप्लाई करेंगे, अकॉर्डिंगली फिर हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। सो पैसे के बारे में आप क्या सोचते हैं? पैसा कमाना बहुत टफ है। पैसा कमाना, इट्स नॉट इजी टू अर्न मनी, राइट? पैसा पेड़ पे नहीं उगते हैं। मैं जो सेंटेंस बोल रहा हूं, आप अगर इसको एग्री करते हैं तो यस में रिप्लाई करें, अगर एग्री नहीं करते हैं तो नो में रिप्लाई करें। ओके। पैसे के आने से रिलेशनशिप खराब होते हैं। पैसे अगर पैसा आता है लेकिन टिकता नहीं है, चला जाता है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, मैं जानना चाहूंगा, यहाँ पे 24 लोग हैं रूम पे, फटाफट रिप्लाई करें। ओके, नो, यस यस यस, ओके, क्या बात है, नो, ग्रेट। तो कुछ यस बोल रहे हैं, कुछ नो बोल रहे हैं। मैंने 3 4 स्टेटमेंट दिए। लेट मी जस्ट टेल यू, अगर मैं बोलता हूं पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं और आप बोल रहे हैं यस, मतलब आप एग्री कर रहे हैं इस बात को, और कुछ लोग नो बोल रहे हैं, मतलब वो एग्री करते हैं कि पैसे पेड़ पे उगते हैं। सो जस्ट टू अंडरस्टैंड फ्रेंड्स, पैसे पेड़ पे उगते हैं, पेड़ लगाना पड़ता है ना। पेड़ का मतलब वो नेचुरल ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, इट्स ऑल अबाउट द सोर्सेस। टाटा, बिरला, अंबानी की अगर हम बात करें, इनके एन नंबर ऑफ कंपनीज हैं, उनको पता भी नहीं है कि कौन सा कंपनी को कौन सा उसका एम्प्लॉय संभाल रहा है, क्या कर रहा है। एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द क्वार्टर, एंड ऑफ द ईयर उनका प्रॉफिट बनते जा रहा। ये एक एक कंपनी कोई पेड़ से कम है क्या? मैं पूछता हूं, आपके आजू बाजू में बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिलेंगे जो जॉब कर रहे हैं, साथ ही साथ कुछ तो पैरेलली बिजनेस कर रहे हैं। जॉब से कमाई हो रही है, एट द सेम टाइम बिजनेस से भी कमाई हो रही है। क्या ये एडिशनल जो बिजनेस किए और उससे कमाई हो रही है, ये कोई पेड़ से कम है क्या? लेकिन अगर आप बोलते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कैसे करूं, तो जाहिर सी बात है आप कभी पेड़ लगाएंगे नहीं और एडिशनल इनकम आएगा नहीं। सो पेड़, पैसे पेड़ पे उगते हैं, लगते हैं, पेड़ लगाना पड़ता है।
इट्स हार्ड टू अर्न मनी। पैसे कमाने के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत पड़ती है। अगर आप बोल रहे यस, मतलब आप ये मान रहे सच में मेहनत करने से ही पैसा कमाया जा सकता है। अगर आप नो बोल रहे हैं, इसका मतलब है पैसा आसानी से भी कमाया जा सकता, मेहनत की जरूरत नहीं है। देखिए, पैसा अगर मेहनत से कमाया जाता ना, तो रोड के किनारे जो गड्ढा खोद रहा है, वो सबसे ज्यादा मेहनत कर रहा, वो करोड़पति होता। लेकिन ऐसा है क्या? एंड आज के डेट में देर आर पीपल घर बैठे हैं, होम मेकर लेडीज हैं, हाउसवाइफ्स हैं, बहुत सारे लोग अपना यूट्यूब चला रहे हैं, ब्लॉग चला रहे हैं, एंड बहुत सारे रिसोर्सेस हैं। मैं एक दो की नाम ले रहा हूँ, पैसा कमा रहे हैं। दैट इज द स्मार्ट वे ऑफ डूइंग। सो हार्ड वर्क इन स्मार्ट वे। वहां भी मेहनत तो लगती है, बट फिजिकल मेहनत नहीं लगती है। पैसे के आने से रिलेशन खराब होते हैं फ्रेंड्स। हमने कोई टीवी देखा, मूवी देखा, और वहां पे दिखाया गया कि दो दोस्त थे, बिजनेस बहुत अच्छा से कर रहे थे, कल को धनी हो गए, उसमें लड़ाई हो गई, और उसके बाद उन लोगों में दुश्मनी हो जाती है। हमारा माइंडसेट क्या डेवलप हुआ? हाँ, पैसे आने से रिलेशन खराब होते हैं। हमारे आसपास में किसी को देखा ऐसे, दो दो अच्छे दोस्त थे या रिलेटिव्स थे, साथ में काम किए, अच्छा काम किए, लेकिन पैसा आया, दरार हुआ, रिलेशन खराब होते हैं। हमने क्या मान लिया? पैसे आने से रिलेशनशिप खराब होते हैं। आप क्या सोच रहे हो? पैसा आएगा तो मेरे भी रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, उससे अच्छा पैसा नहीं आए। मुझे अपने रिलेशनशिप प्यारे हैं। पैसा वाले जो लोग होते हैं, अमीर लोग जो होते हैं, वो बहुत कनिंग होते हैं, बदमाश होते हैं। ऐसा भी हम लोग सुनते हैं। कई बार हम आप लोगों को बोलते हुए सुनेंगे कि वो आदमी जो है ना, अमीर है, अचानक से अमीर बन गया, कुछ तो दो नंबर काम किया। मतलब आप क्या बोल रहे हैं? सीधे तरीके से अमीर नहीं बना जा सकता, या जो अमीर लोग हैं वो बदमाशी होते हैं। लेकिन इसमें हमारी आपकी कोई दोष नहीं है। कहीं ना कहीं जब हमारी अपब्रिंगिंग हो रही होती है, हम कुछ चीज देखते हैं, कुछ चीज सुनते हैं, कुछ चीज एक्सपीरियंस करते हैं, और कुछ चीजें ऐसी होती है जो मूवीज से और इन सब चीजों से देख के हमें मिलता है। पुरानी मूवीज में अगर आप देखोगे, तो विलेन कौन होता था? अमीर आदमी। और हीरो कौन होता था? गरीब आदमी। ठीक है ना? और एंड ऑफ द डे हीरो को हीरोइन मिल जाती थी, और हम सब भी अपने अपने लाइफ के हीरो हैं। ठीक है, हीरोइन मिल जाती है, लेकिन उसके आगे क्या होता है ये तो मूवी में नहीं दिखाया जाता। सिर्फ ये दिखाया जाता है कि हीरोइन का बाप जो कि विलेन था, वो अमीर था। सो दिमाग में ये बैठ रहा है, कहीं ना कहीं बैठा है, कि अमीर लोग जो होते हैं बदमाश होते हैं। बट लेट मी टेल यू, ऐसा है क्या? अमीर लोग, सारे लोग जो है हम्बल होते हैं। आपने किसी को नहीं देखा होगा कि मर्सिडीज से उतर के किसी का चैन छीन रहा है या कुछ गड़बड़ कर रहा है, राइट है? इवन टाटा, बिरला, अंबानी, इसको देखिए सोसाइटी के लिए कितना काम कर रहे हैं, कितना ज्यादा लोगों को हेल्प कर रहे हैं। एक्सेप्शनल हर जगह है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं कि बदमाश होंगे, तो बदमाश तो गरीबों में भी है। सो कहने का मतलब है, अगर ये मैं चार पांच एग्जांपल दे रहा हूं, मेरे पास लिस्ट ऑफ चीजें हैं, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं बैकअप ऑफ द माइंड, डीप रूटेड ये सारी चीजें बैठी हुई है, एंड उसके वजह से पैसे को लेकर हमारा थॉट प्रोसेस जो है गड़बड़ है, एंड इसके लिए पैसे के साथ हमारा रिलेशनशिप सही नहीं हो रहा। एंड हम स्टॉक मार्केट करते हैं, लॉस होता है। स्टॉक मार्केट क्या है? बिजनेस ही तो है। आप देखेंगे सिर्फ स्टॉक मार्केट में लॉस नहीं होता है। जिनका पैसे के साथ रिलेशन गड़बड़ होता है ना, वो कोई भी बिजनेस करते हैं, लॉस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो बिजनेस को लेकर क्या बोलते हैं, वो एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए नहीं हुआ। स्टॉक मार्केट अगेन लॉस होता है, तो भाई एक्सपीरियंस नहीं था, आपने सही तरीके से नहीं किया इसलिए लॉस हुआ। लेकिन वो क्या बोलेंगे? स्टॉक मार्केट के चलते लॉस हुआ। एंड सेम विथ फ्रेंड, रिस्क की अगर मैं बात करूं, मैं आपको पूछता हूं, अकॉर्डिंग टू यू, व्हाट डज इट मीन? रिस्क इज इक्वल टू व्हाट? रिस्क जो वर्ड मैं बोल रहा हूं, तो आपके दिमाग में क्या आता है? प्लीज टाइप करें चैट बॉक्स में। एंड ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग अगर हम बात करें, तो एक वर्ड में अगर डिफाइन करना है, तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? ओके, धर्मेश जी सेइंग रिस्क इज इक्वल टू रिवार्ड, क्या बात है? व्हाट अबाउट अदर्स? प्लीज टाइप करें फटाफट। ये बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, और ये कंसेप्ट अगर आपने समझ लिया, तो आगे के लिए हमें समझना आसान हो जाएगा। जो आज का हमारा टॉपिक है,
इससे बहुत रिलेवेंट है, तो पहले ये क्लैरिटी जरूरी है। मैं चाहता हूं कि बाकी लोग या तो अनम्यूट करके बोलिए, रिस्क जब बोलते हैं मतलब क्या, रिस्क इज इक्वल टू व्हाट, मैं हेल्प करूं। रिस्क इज इक्वल टू डेंजर, रिस्क इज इक्वल टू लॉस, रिस्क इज इक्वल टू, धर्मेश जी ने ऑलरेडी बोला, रिवार्ड। रिस्क है तो इश्क है, क्या आप समझते हैं? ये रिप्लाई करें चैट बॉक्स में। लर्निंग एंड रिवार्ड, हरीश जी इज सेइंग, फैंटास्टिक हरीश जी। सो ये पॉजिटिव माइंडसेट दिखाता है धर्मेश जी, हरीश जी। बट कितने लोग रिस्क का मतलब रिवार्ड समझते हैं? अगर आप बोलेंगे इन्वेस्ट करने स्टॉक मार्केट, अच्छा हमारे यहाँ ये स्ट्रेटेजी है, ये प्लान है, इसमें आप कर सकते हैं, क्या बोलते हैं, रिस्क। रिस्क कितना है? एंड रिस्क का मतलब यहाँ पे ये लोग एसोसिएट कर लेते हैं लॉस से। रिस्क का मतलब यहाँ पे ये लोग एसोसिएट कर लेते हैं, भाई रिस्क है मतलब डेंजर है। बट लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, रिस्क इज नॉट इक्वल टू लॉस, रिस्क इज नॉट इक्वल टू रिवार्ड। रिस्क इज इक्वल टू, या रिस्क मीन्स चांसेस ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज लॉस। यहाँ चांस है, रिस्क की बात जहां तक आती है, अनसर्टेनिटी, बट अनसर्टेनिटी प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, ठीक है। गारंटीड इज कुछ भी नहीं है। तो जब प्रॉफिट भी होने का चांस है और लॉस भी होने का चांस है, तो आप सिर्फ लॉस के साथ क्यों एसोसिएट करते हैं? प्रॉफिट के साथ भी तो एसोसिएट कर सकते हैं, राइट। रिस्क इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटीज। एंड द सेम चीज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग की जब आप बात करते हो, तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है? क्या रिस्क है? अगेन रिस्क मतलब लॉस, पैसा डूबेगा तो नहीं, लॉस तो नहीं हो जाएगा, एंड ये सारी चीजें बात करते हैं। इट मीन्स व्हाट, कहीं ना कहीं अपना माइंडसेट, बी इट रिस्क, बी इट ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग, बी इट मनी, यहाँ पे रिस्क को आप लॉस के साथ, रिस्क को आप डेंजर के साथ एसोसिएट कर रहे हैं। एंड अगर ऐसा आप करेंगे तो इट्स नथिंग बट यू आर अट्रैक्टिंग दैट थिंग। आप लोग एग्री करते हैं इस बात को? आप एक एग्जाम देने जा रहे हैं, एक इंटरव्यू देने जा रहे हैं, और पहले से मन में एक धक धक चालू है, और सच में मामला गड़बड़ हो जाता है, इंटरव्यू सही नहीं आता। स्कूल कॉलेज के टाइम पे आप रिकॉल करें, आप पहले से एकदम नेगेटिव होकर चल रहे हैं, यार तैयारी नहीं है, गड़बड़ है, ये है, अच्छा एग्जाम नहीं जाएगा, और सच में एग्जाम खराब जाता है। लेकिन वही चीज जब आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाते हैं, आप भले पूरा करिकुलम नहीं पढ़े हैं, लेकिन आप पॉजिटिव है, खुश है, एनर्जेटिक है, और जब आप एग्जाम देने जाते हैं, आप देखिएगा आपको वही क्वेश्चन आए रहते हैं जो आपको आता है, और आपका एग्जाम भी अच्छा चला जाता है। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग में भी, स्पेशली जो हमारे ट्रेडर फ्रेंड्स हैं, जो आप लोगों ने बताया कि आप ट्रेडर हैं, आप लोग रिलेट कर पा रहे होंगे। दिन की शुरुआत होती है, मार्केट खुलने से पहले आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आप फील कर रहे होते हैं, आपको लगने लगता है कि आज तो ये अच्छा होगा, ये शेयर जो भी आज खरीदूंगा आज तो ये प्रॉफिट ही जाएगा, एंड सच में प्रॉफिट होता है। कितने लोग इस बात को रिलेट कर पा रहे हैं? प्लीज रिप्लाई इन द चैट बॉक्स, यस, नो। अगर आप एग्री कर रहे हैं इस बात को तो प्लीज रिप्लाई करें। मतलब एक्शन लेने से पहले आपको पहले से पता चल रहा होता है, और वही चीज आप ट्रेड करते हैं, एंड वेरी नेक्स्ट मोमेंट आपको एकदम से धक से फील आता है दिल में कि गड़बड़ हो गया, ये लॉस हो जाएगा, एंड फाइनली वो लॉस ही होता है। सो फ्रेंड्स, बी इट मनी, रिस्क, ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग को लेकर अगर आपके अंदर नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, नेगेटिव फीलिंग्स है, तो मान के चलिए आपको रिजल्ट्स भी नेगेटिव ही मिलेंगे, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ समझने की जरूरत है, कई बार हम लोग लाइफ में जो रिजल्ट हमें मिल रहे होते हैं, हम सोचते हैं कि हम जो एक्शन ले रहे हैं, वो एक्शन के वजह से हमें रिजल्ट मिल रहे हैं। बट लेट मी टेल यू, एक्शन इज द लास्ट पॉइंट। एक्शन से पहले हमें फीलिंग्स आता है, एंड फीलिंग्स के जो सोर्स हैं वो हमारे थॉट्स होते हैं, एंड थॉट्स के जो सोर्स होते हैं हमारा बिलीफ सिस्टम होता है। और बिलीफ सिस्टम कहाँ से डेवलप होता है पता है आपको? 4 E's से, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट एंड इन्वायरमेंट। सो ये 4 E's, हमारी एजुकेशन कैसे हुई है, हमारी अपब्रिंगिंग कैसे हुई, अ, हमने एक्सपीरियंस क्या किया, या फिर दूसरों ने, हमारे सर्कल में से किसी ने एक्सपीरियंस किया, या किसी ने एक्सपेरिमेंट किया, या फिर हमारे सराउंडिंग्स में पैसे के बारे में लोग क्या बात करते हैं। चादर उतनी ही पैर उतनी ही फैलाओ जितनी लंबी चादर हो, ठीक है। शेयर मार्केट ना बाबा ना,
इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, ये तो यहाँ तो लॉस होने का चांसेस है। शेयर मार्केट ये तो रिस्की है, शेयर मार्केट तो लॉस हो जाता है। अगर ये सुन सुन के बड़े हुए हैं, पैसे के बारे में ये सुनते हुए बड़े हुए हैं कि पैसे आने से रिलेशनशिप खराब हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं पैसे से आपका रिश्ता दूर ही रहेगा, क्योंकि आपके बैकअप ऑफ द माइंड बहुत स्ट्रांगली ये चीज बैठा हुआ है कि शेयर मार्केट गड़बड़ है। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अगर हमारा बिलीफ सिस्टम अगर पॉजिटिव हो तो हमारे थॉट प्रोसेस भी पॉजिटिव होते हैं, फीलिंग्स भी पॉजिटिव होते हैं, एंड हमारे द्वारा लिए गए एक्शंस भी पॉजिटिव होते हैं, सो दैट रिजल्ट भी पॉजिटिव। एंड वहीं अगर बिलीफ सिस्टम जो रूट है उसमें अगर नेगेटिव रहता है, नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव फीलिंग्स रहते हैं, तो आप पाएंगे जो कुछ भी आप एक्शन लेते हैं वो भी हाफ हार्टेडली होता है। आप अपने लाइफ के कोई भी एरिया को ले लीजिए, आप कोई काम जब हाफ हार्टेडली करते हैं, आप आधा पहले से हारे हुए हैं, एंड उसके बाद जब आप एक्शन लेते हैं तो रिजल्ट भी आधा ही मिलेगा। सेम चीज स्टॉक मार्केट में, आप एंट्री तो ले रहे हैं लेकिन मन में डर है कि शायद लॉस हो जाएगा, एंड अगर ऐसा होगा तो फिर आप पहले से हार चुके हैं और रिजल्ट तो लॉस ही होना है। सो अगर रिजल्ट पॉजिटिव चाहिए तो आपके एक्शन पॉजिटिव होने चाहिए, और एक्शन पॉजिटिव होने के लिए आपके फीलिंग्स पॉजिटिव होने चाहिए, आपके थॉट प्रोसेस पॉजिटिव होने चाहिए, आपके बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होना चाहिए। अगर बिलीफ सिस्टम पॉजिटिव होगा तो एंड ऑफ द डे रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव होगा। आपके घर में एक एप्पल ट्री है, और मैं अगर आपको बोलता हूं मुझे आपके एप्पल ट्री से ऑरेंज चाहिए, आप मार्केट से ऑरेंज उठा के ले आते हैं और फिक्स कर लेते हैं, क्या वो वर्क करेगा? थोड़े दिन में वो सूख जाएंगे, खराब हो जाएंगे। सो कई बार हम क्या करते हैं, रिजल्ट हमें हमारे हिसाब से नहीं मिलता है, तो हम सोचते हैं कि जो एक्शन ले रहे हैं ना वो शायद सफिशिएंट नहीं है, हमारे एक्शंस को और बढ़ाना पड़ेगा, एक्शन में सुधार करना पड़ेगा। तो ये एक्शन में सुधार करने से हमें रिजल्ट में भी सुधार हो जाएगा, हमें और मेहनत करना पड़ेगा, हमको और पढ़ना पड़ेगा, हमें और स्ट्रेटेजी लगाना पड़ेगा। बट लेट मी टेल यू, ये वही वाली बात हो गई कि पेड़ में एप्पल का है, आप वहां ऑरेंज फिक्स कर, जस्ट बाय गिविंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपका रिजल्ट अगर यहाँ था तो शायद यहाँ जाएगा। ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट कभी नहीं मिलेगा, और थोड़े टाइम के बाद आपकी एनर्जी जो है डाउन होने लगेगी, एंड फिर से आप बैक टू पेवेलियन। सो फ्रेंड्स, इफ यू रियली वांट टू चेंज द फ्रूट्स, यू नीड टू वर्क ऑन योर रूट्स। एंड रूट्स का मतलब क्या होता है? बेसिक लेवल पे आपका जो माइंडसेट है, जो आपका सोच है, आपकी जो फीलिंग्स है ना, जो किसी भी रीजन से, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपेरिमेंट, इन्वायरमेंट, किसी भी रीजन से जो डेवलप होकर रखा हुआ है उसको शिफ्ट करना पड़ेगा। बिना आपके बिलीफ सिस्टम को चेंज किए आपका थॉट प्रोसेस, आपका फीलिंग्स, आपके एक्शंस चेंज नहीं होंगे, तो रिजल्ट भी आपको उसके हिसाब से नहीं मिलेगा जैसा आप चाहते हैं। नाउ दिस इज नॉट इजी, इट्स अ टफ थिंग। आप में से कोई 30 साल के हैं, कोई 35, कोई 40, कोई 50 साल के होंगे, आपका बिलीफ सिस्टम भी आपके एज के बराबर ही है। सो ये बहुत स्ट्रांग है। अभी तक शायद ये चीज पता नहीं था, अच्छा तो मेरा बिलीफ सिस्टम में गड़बड़ है, इसके वजह से ये हो रहा, चलो कोई नहीं, मैं जो है ना अब अपना बिलीफ सिस्टम पे काम करूंगा। अभी ये नया बिलीफ सिस्टम आया और वो बोलता है कि मैं अब सोचे ना सिर्फ पॉजिटिव सोचूंगा, नेगेटिव कुछ नहीं सोचूंगा। ये ओल्ड बिलीफ सिस्टम इसको किक आउट करेगा, एंड ये फिर से गायब, क्योंकि वापस से हम सेम दुनिया में जाने वाले हैं, सेम लोगों से मिलने वाले हैं, सेम इन्वायरमेंट में रहने वाले हैं। तो ऐसा हम क्या करेंगे सो दैट ये बिलीफ सिस्टम, ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रिप्लेस करेगा न्यू बिलीफ सिस्टम, ये धीरे धीरे वीक होता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए सर्टेन चीजें हैं जो हमें करने की जरूरत होगी, जो आगे मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम को जिस चीज से मतलब इतना स्ट्रांग हो रखा है उसको फीड करना बंद करना पड़ेगा, एंड नए बिलीफ सिस्टम को हमें फीड करना पड़ेगा, क्योंकि अभी ये कमजोर है, बच्चा है। ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये स्ट्रांग होगा, और इसको जब हम फीड नहीं करेंगे ओल्ड बिलीफ सिस्टम को, तो ये धीरे धीरे कमजोर होगा और नया बिलीफ सिस्टम इसको किक आउट करेगा, एंड आपका नया बिलीफ सिस्टम ओल्ड बिलीफ सिस्टम को रिप्लेस करेगा। ठीक है, इसको एक छोटा सा
एक्टिविटी के जरिए हम लोग समझते हैं। स्क्रीन में आप देख पा रहे हैं, मैं चाहता हूं इस एक्टिविटी को थोड़ा सा लाइव करें। तो इसके लिए अच्छा रहेगा आप सब लोग भी अपना वीडियो को ऑन कर लें, अपना वीडियो को ऑन कर लें। अगर वीडियो को ऑन कर पाएंगे तो बेटर रहेगा, आप लोग ज्यादा अच्छे तरीके से इसको कनेक्ट कर पाएंगे। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को करना यह है, अपने दोनों हाथों को एक साथ लेके आए और जोड़ दीजिए ऐसे। ठीक है, आप बताइए आपका लेफ्ट थंब ऊपर आ रहा है या राइट थंब? जिनके लेफ्ट थंब ऊपर आ रहे हैं प्लीज टाइप करें लेफ्ट, जिनके राइट आ रहे हैं वो टाइप करें राइट, या फिर अनम्यूट करके भी बोल सकते हैं लेफ्ट राइट जो भी है। ओके, एल आर लेफ्ट। फ्रेंड्स, आई नीड एवरीबॉडीज पार्टिसिपेशन। मैं चाहता हूं कि हर कोई पार्टिसिपेट करे। ओके आर। ओके, मैंने तो एक सिंपल सा एक्टिविटी बोला, दोनों हैंड्स को ज्वाइन करना है, लेकिन सेम एक्टिविटी करने के लिए कुछ लोगों का लेफ्ट आ रहा है, कुछ लोगों का राइट आ रहा है, क्या रीजन? अगेन ये वायरिंग वाली बात। ठीक है, बचपन से शायद आपने इसको कभी नोटिस नहीं किया होगा, आपने जब भी किया होगा, जिनका लेफ्ट आया है उनका लेफ्ट ऊपर आया है, और जिनका राइट आया है उनका राइट आया है। ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट समझने वाली बात यह है कि आपके जो हैंड, जिनके भी लेफ्ट लेफ्ट जो थंब ऊपर आया है उनका लेफ्ट ब्रेन, सॉरी उनका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, एंड जिनका राइट ऊपर आया है उनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव। ओके, अभी मैं चाहता हूं कि आप लोग जो लेफ्ट वाले जिनका ऊपर आया वो लोग राइट को ऊपर लेके आए इंटेंशनली, एंड जिनका राइट आया था वो लेफ्ट को ऊपर लेके आए। ठीक है, जस्ट कोशिश कीजिए। मेरा भी लेफ्ट आया था, अभी राइट कर रहे हैं तो थोड़ा अनकंफर्ट हो रहा है, राइट, इजी नहीं हो रहा, लेकिन इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। एंड प्रैक्टिस करके 10 बार फटाफट करिए, लेफ्ट वाले राइट को ऊपर लेके आइए और राइट वाले लेफ्ट को ऊपर लाइए फटाफट। ठीक है, कम ऑन, 10 बार, 10 टाइम, फटाफट फटाफट, कम ऑन, जल्दी जल्दी, फास्ट। ओके, अब कीजिए ये, थोड़ा कंफर्टेबली अब आप कर पा रहे होंगे। अब कीजिए, अब राइट ऊपर आ रहा होगा और एक इजीनेस होगा। तो फ्रेंड्स, एक छोटी सी एक्टिविटी के जरिए हमने ये एक्सरसाइज किया, और इतने सालों का जो आपकी वायरिंग हो रखी थी आपने उसको शिफ्ट कर पाया। तो सेम चीज हमारे पैसे को लेकर, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग को लेकर, रिस्क को लेकर हमारा जो माइंडसेट डेवलप हो रखा है इतने सालों का, उसको जाने में टाइम लगेगा, बट देन बाय प्रैक्टिसिंग सर्टेन थिंग्स हमारा माइंडसेट भी शिफ्ट हो सकता है, और हमारा जो ओल्ड बिलीफ सिस्टम है वो पूरी तरीके से चेंज हो जाएगा। एंड बिलीव मी, वो अगर चेंज हो जाएगा तो ये जो कंप्लेन आ रही है ना कि जब मैं बाई करता हूँ स्टॉक गिर जाता है, जब मैं सेल करता हूँ स्टॉक बढ़ जाता है, वो नहीं होगा। इवन 10 में से 8 कॉल शायद गलत पड़ते हैं, आप 10% लोगों में शामिल हो जाएंगे। इवन आपके रिजल्ट्स जो है कंप्लीटली चेंज हो जाएंगे। बट यस, ये रातों रात नहीं होगा, इसमें टाइम जाएगा। ठीक है, सो समझते हैं कितना टाइम जाएगा, सो दैट अकॉर्डिंगली आप एक्शन भी ले सकते हैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इस बात को समझिए कि हमारा जो माइंड है, हम लोग आज के जो एक्चुअल टॉपिक है उस पर हम लोग आते हैं। ठीक है, हमारा माइंड है, सॉरी हमारा ब्रेन जो है ये दो भाग में बटा हुआ है, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन। एंड हमारा माइंड जो है ये दो, इसमें दो भाग है, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। पहले हम लोग ब्रेन को समझते हैं, फिर माइंड की बात करते हैं। जस्ट अ सेकंड। सो लेफ्ट ब्रेन जो है हमारा लॉजिकल ब्रेन होता है, एंड राइट ब्रेन जो होता है हमारा क्रिएटिव ब्रेन होता है। ठीक है, सो आप में से जितने लोग भी जिनका लेफ्ट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, आई एम श्योर वो लॉजिकल लोग होंगे। कोई भी चीज ऐसे ही एक्सेप्ट नहीं करते हैं, हर चीज के लिए लॉजिक चाहिए। आपको कोई भी लैंग्वेज सीखने में उतनी इजी नहीं होती है, वो इजी होती है,
रीजनिंग, मैथ, साइंस, नंबर्स, ये आपका फेवरेट होगा। एंड वही चीज जो लेफ्ट ब्रेन वाले, राइट ब्रेन वाले लोग हैं, आप लोगों की क्रिएटिविटी बहुत अच्छी होगी। आपको इमेजिन करना बहुत इजीली आप इमेजिन कर पाते हैं। आपका इंट्यूशन अच्छा होगा। इवन म्यूजिक, डांस, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, ये सब आपको बहुत अच्छा लगता हो। ठीक है। सो अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनकी क्रिएटिविटी अच्छी है, तो आप मान के चलिए आपका राइट ब्रेन स्ट्रांग है। अगर जिनका नंबर, मैथ, साइंस अच्छा है, तो मतलब आप लॉजिकल ब्रेन से जो आपने ये छोटी सी एक्टिविटी की, उससे भी आप पता लगा आप रिलेट कर पाए होंगे। एंड लेफ्ट ब्रेन राइट हैंड से कंट्रोल होता है, और राइट ब्रेन लेफ्ट हैंड से कंट्रोल होता है। ठीक है। अभी मैं ये क्यों बता रहा हूँ? स्टॉक मार्केट नंबर गेम है। इट्स अ गेम एंड इट्स अ नंबर गेम। इसमें नंबर आते हैं, कैलकुलेशन आते हैं, प्लस माइनस, बहुत सारी चीजें आती हैं। अभी अगर आप क्रिएटिव ब्रेन वाले इंसान हैं, तो क्या है, ये आपको इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा। एंड वही चीज अगर लेफ्ट ब्रेन वाले ऑलरेडी आप हैं, देन आपको स्टॉक मार्केट, ये कैलकुलेशन, डेटा, ये वो बहुत इंटरेस्टिंग लगता होगा। आपको जल्दी समझ में भी आता होगा। आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं इस चीज को? अच्छा, बाय द वे, आप में से जितने लोगों का राइट आया, आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसा टिप्स दे रहा हूं कि आपका लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिवेट हो जाएगा। एट द सेम टाइम, अगर लेफ्ट ब्रेन वाले आप हैं, ठीक है, नंबर नंबर तो चलो ठीक है, बट देन यार, मेरे दोस्त को देखते हैं ना, वो गिटार बजाता है, वो बहुत अच्छा पेंटिंग करता है, और वो आपको लगता है काश मैं भी कर पाता। बहुत अच्छा गाना गाता है, डांस कर लेता है, ठीक है, मैं तो नहीं कर पाता, मुझे भी करना चाहिए था, लेकिन वो इंटरेस्ट ही नहीं जगता, या नहीं कर पाते, आप अच्छे नहीं। तो आपके लिए भी टिप्स है, आप वो भी अच्छा कर सकते हो। ठीक है। टिप्स बहुत सिंपल है। ठीक है, स्टॉक मार्केट से थोड़ा डिफरेंट जा रहे हैं, बट वापस टॉपिक में आएंगे। ये कन्वर्सेशन चल रही है, ठीक है, तो ध्यान से सुनिएगा। आप अगर राइट हैंड वाले इंसान हैं, तो जो अपने मॉर्निंग रिचुअल्स हैं एंड बेसिक काम जो आप दाहिने हाथ से करते हैं, आज से लेफ्ट से करना चालू करें। थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन आप देखिएगा धीरे धीरे आपका राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा और अच्छा से काम करने लगेगा। आप देखिएगा आपकी क्रिएटिविटी बढ़ रही है, जॉब में, बिजनेस में, हर जगह। इन अ सेम वे, अगर आप लेफ्ट ब्रेन वाले हैं, तो राइट से करना चालू कर दीजिए काम, और देखिएगा ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको मैथ, कैलकुलेशन, नंबर्स, ये सब बहुत अच्छा लगने लगेगा। ठीक है। सो क्या करना है, अपने बेसिक्स रिचुअल्स जो है, मॉर्निंग रिचुअल्स, अगर लेफ्ट हैंड वाले इंसान आप हैं, तो राइट से करना चालू करें, राइट है तो लेफ्ट से करना चालू करिए, और देखिएगा धीरे धीरे आपका दोनों ब्रेन एक्टिवेट होगा। आप क्रिएटिव भी होंगे, एट द सेम टाइम लॉजिकल भी। नाउ कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये तो होगी ब्रेन की बात। माइंड की अगर हम बात करें, कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड, दो तरह के माइंड होते हैं। हमारा कॉन्शियस माइंड का जो पावर है ना, वो बहुत कम होता है। वो 72 आवर्स के चीजों को ही याद रखता है, उससे पहले की चीजों को वो याद नहीं रख पाता। लेकिन जो चीज कोई सबकॉन्शियस में चला जाता है, तो वो आज से 20 साल बाद भी आप याद रख पाते हैं। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनको साइकिल चलाना आता है या सीखा है? प्लीज रिप्लाई करें चैट बॉक्स में, यस यस करके, सो दैट मुझे पता लग जाए। ओके, ग्रेट। लास्ट टाइम शायद आपने बहुत सालों पहले चलाया हो। आज भी मैं अगर साइकिल दे दूं, आप आराम से साइकिल चला सकते हैं, राइट? 20 साल पहले अगर आपके साथ ऐसी कोई घटना घटी है जो आपके सबकॉन्शियस में बैठी हुई है, आज के डेट में अगर आपको बताया जाए, आपके कॉलेज टाइम की घटना, स्कूल टाइम की घटना, आप हूबहू बहू उसको ऐसे ही बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में गई हुई है। लेकिन मैं अगर आपको पूछूं कि पिछला मंडे को या पिछला सैटरडे को आपने लंच में क्या खाया था, आपको याद नहीं होगा। मगर अगर मैं ये पूछूं कि पिछला सैटरडे को
आपने कौन सा ड्रेस पहना था आपको याद नहीं हो। अरे वो तो 20 साल पहले की बात थी, आपको याद है, और अभी एक सप्ताह पहले की बात आपको याद नहीं है। राइट। सो सो मैसेज इज वेरी क्लियर। कोई भी चीज जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है तो हमें वो पूरा चीज याद रहता है, और उसको हम कभी भूल भूल नहीं सकते। आप में से कितने लोगों को बाइक चलाना या कार चलाना आता है? प्लीज रिप्लाई करें, मी करके। ओके, ग्रेट। जब स्टार्टिंग में आप चलाना सीखे थे तो आप कैसे चलाते थे? एकदम कॉन्शियस होके चलाते थे, डर डर के चलाते थे। गड्ढा आ रहा धीरे हो गए, सामने से गाड़ी आ रहा स्लो हो गए, लेफ्ट राइट से कोई आ रहा आप अपने गाड़ी को स्लो कर लेते थे। लेकिन आज जब आप प्रो हो गए हैं तो गाड़ी चलाने में कहीं कोई तकलीफ नहीं, आप आराम से गाड़ी चला लेते हैं। ठीक है, इवन बगल वाले से बात कर लेते हैं, कान में फोन से आ गया तो आप बात कर लेते हैं, म्यूजिक सुन लेते हैं, सब चीज करते हुए गाड़ी चला लेते हैं। क्यों? क्योंकि चीजें सबकॉन्शियस में चली गई। एंड एक बात मैं बताना चाहूंगा, आपका जो राइट ब्रेन है, जो क्रिएटिव ब्रेन है, उसका सीधा कनेक्शन आपके सबकॉन्शियस माइंड से। सो अगर कहीं पहले से अगर आप राइट ब्रेन के हैं तो आपको डरने की जरूरत नहीं है कि मेरा तो लेफ्ट ब्रेन उतना एक्टिव नहीं है, नंबर उम्बर समझ में नहीं आता है। मैं बता दूं, आप स्टॉक मार्केट में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। जो मैंने एक्सरसाइज बताया वो करके आपका लेफ्ट ब्रेन भी एक्टिव होगा। एट द सेम टाइम, चूंकि आपका राइट ब्रेन ज्यादा एक्टिव है, आप जो भी लर्न करेंगे, जो भी एक्शन लेंगे, वो सबकॉन्शियस में ज्यादा फास्ट जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी क्रिएटिव माइंड है। एंड क्रिएट राइट माइंड जो है, ये क्या समझता है, क्या कैसे समझता है? ये समझता है कलर, ये समझता है इसका जो स्ट्रेंथ है वो है स्टोरी, ये समझता है म्यूजिक, ये समझता है स्टोरी। ठीक है, सो स्टोरी, कलर, ये सारी चीजें राइट ब्रेन समझता है। इनफैक्ट हमारा जो लर्न करने का पैटर्न भी जो बना हुआ है बचपन से, कहीं ना कहीं उसमें हमारा राइट ब्रेन का बहुत बड़ा योगदान है। जो भी चीजें हमारे सबकॉन्शियस में गई है, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ द लेफ्ट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन एक्सेप्ट करता है, राइट ब्रेन उसको स्टोर करता है एंड सबकॉन्शियस में ट्रांसफर करता है। ये साइंस है, पहले इस चीज को समझिए। ठीक है, ये बात अगर आप समझ गए तो स्टॉक मार्केट है ना, इक्विटी इन्वेस्टिंग थ्रू माइंड मैपिंग, मैं टॉपिक में आ रहा हूँ, उसको आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आप सबों से एक बार फिर से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर हो सकेगा तो वीडियो ऑन करें एंड जस्ट मैं जैसा बोल रहा हूँ ऐसा करें। स्ट्रेट बैठ जाएं, सीधे बैठ जाएं। जो वो बोले ताकि वो दोनों जो हमने दिया था ना। ऐसे इस तरीके से आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए। ठीक है, अपने आंखों को बंद कर लें, अपने आईज को क्लोज करें, आपकी स्पाइन सीधी होनी चाहिए, शोल्डर अप, चिन अप, नेक स्ट्रेट। क्लोज योर आईज, फोकस एट योर फोरहेड एंड जस्ट इमेजिन। जो मैं बोलूंगा उसको ध्यान से सुनिएगा, उसको इमेजिन करने की कोशिश कीजिएगा। वन, एप्पल, ऑरेंज। ओके, अब वापस अपने आंखों को खोलें, वापस नॉर्मल में आ जाए। ठीक है, आप बताइए मुझे, जब मैंने वन बोला तो क्या दिखाई दिया आपको? वन का इमेज आया, राइट? जब मैंने एप्पल बोला तो आपको एप्पल रेड कलर दिखाई दिया होगा, या फिर एप्पल का जो लोगो है वो दिखाई दिया होगा। ऑरेंज बोला तो ऑरेंज का इमेज आपके माइंड में आया होगा। सो दिस इज सो सिंपल। एंड ये हमारे सबकॉन्शियस में आया है, वो फटाक से हमारे माइंड में आ जाता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक मार्केट। हम जो चीजों को सीखते हैं, समझते हैं, अगर
या जो भी हम करते हैं, उन सभी चीजों को अगर हम अपने सबकॉन्शियस में ट्रांसफर कर लें, बिलीव मी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप मास्टर हो जाएंगे। जैसा कि मैंने स्विमिंग का एग्जांपल दिया, जैसा कि मैंने आपको कार चलाने या बाइक चलाने का एग्जांपल दिया कि शुरू में आप प्रो नहीं थे तो आपको तकलीफ हो रही थी, आप कॉन्शियसली चलाते थे, लेकिन आज के डेट में आप एकदम आराम से चला लेते हैं। ठीक है। स्टॉक मार्केट में आप क्या करते हैं? आप ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टिंग करते हैं? आपको इसमें प्रो बनना है, इसमें एक्सपर्ट बनना है, तो करना क्या है? एवरी डे आप जो भी ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टिंग करेंगे, एंड ऑफ द डे जो कुछ भी हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट या लॉस डजेंट मैटर, आप उसको, उसका एक इमेज ले लें, उसका एक फोटो ले लें, एंड उसको डे वाइज, डेट वाइज एक फोल्डर में सेव करते जाए। सो इमेज बन गया, प्रॉफिट या लॉस वट एवर इट इज। देन उस पर्टिकुलर ट्रेड को लेकर, अगर आपने एक ट्रेड किया तो एक, दो ट्रेड किया तो दो। जो लोग एकदम फ्रेशर हैं, उनसे, उनके लिए सजेशन है आप दिन में एक या दो ही ट्रेड करें, उससे ज्यादा ना करें। जो लोग ओकेजनल ट्रेडर हैं वो तो अपने हिसाब से करें, कोई दिक्कत नहीं है, बट रेगुलर करेंगे तो अच्छी बात है अगर आपको मास्टरी चाहिए। और जो ट्रेडर हैं, प्रो हैं, उनके लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, वो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं। ध्यान रखना है कि जो भी आप ट्रेड करेंगे उसका एक इमेज लेना है, और उसके बगल में आपको स्टोरी लिखना है। स्टोरी क्या लिखना है? स्टोरी ये लिखना है कि आप जो ट्रेड लिए तो क्यों ले रहे, उसके पीछे रीजन क्या है। कुछ तो सपोर्टिंग फैक्टर्स होंगे जिसके वजह से आप ये लिए, या फिर चलो, मुझे, आपको आपके दोस्त पे विश्वास था, आपके अपने रिसर्च एनालिस्ट पे विश्वास था, उसने बोला इसके लिए लिया, वॉट एवर इट इज। ठीक है। आप उसको लेंगे, उसको उसको लिखना चालू करेंगे, स्टोरी बनाएंगे। देन पोजीशन बनाने के बाद स्टॉक प्राइस अप मूव कर रहा है, डाउन जा रहा है, अप जा रहा है, डाउन जा रहा है, ये ऑनगोइंग बेसिस पे चलता जा रहा है, राइट। सो उस समय आपके इमोशंस, आपके फीलिंग्स क्या चल रहे हैं? लेने के बाद, अरे नीचे गिर गया, अरे अरे ये तो गड़बड़ हो गया, मुझे नहीं लेना चाहिए था, ऊपर चल गया, और देखा मैंने सही बोला था, सही चल रहा है। मतलब अपने इमोशंस को जस्ट रिकॉल करने की कोशिश करें। उस दौरान आप अप थे, लो थे, डाउन थे, आपका फीलिंग्स कैसा था, उन सारी चीजों को आपको लिखते जाना है। ठीक है। हैप्पी स्टेट था, डाउन स्टेट था, है ना, सैड स्टेट था, स्टेट ऑफ माइंड की मैं बात कर रहा हूं, क्या था, आप उनको लिखेंगे। एंड एंड ऑफ द डे, चाहे वो प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो उस समय आपकी फीलिंग्स कैसी आ रही, पॉजिटिव नेगेटिव कैसी। ठीक है। सो ये बहुत सिंपल है, बट इसको ध्यान देने वाली बात यह है कि जर्नी जो आप स्टार्ट पॉइंट से किए और एंड तक गए, इस दौरान आपके फीलिंग्स, आपके थॉट प्रोसेस कैसे रहे, उनको रिकॉर्ड करना है, उनको रखना है। एंड बिलीव मी, अगर इस चीज को आप डे टू डे बेसिस पे करेंगे, अगर एक ट्रेड कर रहे हैं तो डेली एक इमेज, एक स्टोरी, दो ट्रेड कर रहे हैं तो दो ट्रेड, दो स्टोरी, आपको ये चीज 90 डेज तक करना है। ऐसा माना गया है कि अगर कोई चीज को आप 21 दिन तक करते हैं तो वो आपका हैबिट का पार्ट होता है, और अगर 90 डेज करते हैं तो आपका लाइफ स्टाइल का पार्ट हो जाता है। सो अगर एक भी करे 90 डेज में, 90 इमेजेस, 90 स्टोरीज। ठीक है। जब आप ड्राइविंग सीख रहे थे तो कॉन्शियसली सब कुछ कर रहे थे, लेकिन चलाते चलाते आप इतने प्रो हो जाते हैं कि कब ब्रेक लगाना है, कब एक्सेलरेटर देना है, कब गियर बदलना है, सब कुछ ऑटोमेटिक आज के डेट में होता है। क्यों? क्योंकि सारी चीजें आपके सबकॉन्शियस में बैठ गई है, इमेज के तौर पे, स्टोरी के तौर पे, ऐसा करने से वैसा होता है, वैसा करने से ऐसा होता है, एंड ऑल वो सारी चीजें। सो ये सारी चीजें ट्रेडिंग से रिलेटेड, इन्वेस्टिंग से रिलेटेड, जब आप इनको इमेज और स्टोरी के फॉर्म में आप जब सेव करने लगेंगे, अगेन
ये सारी चीजें आपके सब कॉन्शियस माइंड में बैठती जाएंगी इमेज के तौर पे, स्टोरी के तौर पे। इसका फायदा क्या होगा? जब कभी भी नेक्स्ट टाइम, 90 डेज के बाद की मैं बात कर रहा हूं, कौन से प्रॉफिटेबल कॉल हैं, क्या करने से प्रॉफिट होता है, क्या क्या इंडिकेशन देखने से प्रॉफिट होता है, वो पॉपअप करेगा। एट द सेम टाइम क्या करने से लॉस होता है, वो भी पॉपअप करेगा। सो इट्स लाइक गाड़ी चलाते समय जैसे ही गड्ढा आता है तुरंत आपका माइंड बोलता है कि स्लो करो, ब्रेक लो। सेम वे ट्रेडिंग करने से पहले जैसे ही आप नया पोजीशन बनाने जाएंगे, अगर जो भी आप ट्रेडिंग फॉलो करते हैं, टेक्निकल फंडामेंटल जो भी, या फिर किसी के कहने पे कुछ तो पैरामीटर देखते हैं, फिर ना आप एग्जीक्यूट करते हैं, ऑटोमेटिकली वो इमेज पॉप आउट होगा और आपको मैसेज देगा, रुको, ऐसा लास्ट टाइम किया था तो आपको लॉस हुआ था, ये नहीं करने का। एट द सेम टाइम क्या करने से, क्या सिचुएशन रहने से ये प्रॉफिटेबल कॉल में कन्वर्ट होता है, वो भी दिखेगा एंड आपको तुरंत बोलेगा ले लो। एंड दैट्स हाउ फ्रेंड्स you will be master in trading as well as investing. So this is what called mind mapping. ये बहुत सिंपल है बट टफ है। 90 डेज तक डिसिप्लिन पूरा मेंटेन करते हुए आपकी जो ट्रेडिंग एक्टिविटी को उसको रिकॉर्ड में रखना, इमेज के तौर पे और स्टोरी के तौर पे। 90 डेज तक अगर एवरी डे एक भी करेंगे तो 90 इमेजेस, 90 स्टोरीज, दो करेंगे तो इट्स लाइक 180 स्टोरीज, 180 इमेजेस। आपके पूरा ये सिस्टम आपके सबकॉन्शियस में बैठ जाएगा, राइट? सो बाय डूइंग सो, बिलीव मी, आफ्टर 90 डेज यू विल बी अ प्रो, राइट? फ्रेंड्स, कोई भी चीज प्लानिंग के बिना नहीं होता है। अगर आप ऐसे ही उतर जाएंगे, ठीक है, अभी आपको तैरना नहीं आता है, बिना सेफ्टी जैकेट के अगर आप उतर जाएंगे तो जाहिर सी बात है आप डूबेंगे, ठीक है? सो आपको पूरे प्लानिंग के साथ उतरना है। नाउ प्लानिंग क्या करना है, स्पेशली फ्रेशर्स, मैंने पहले ही कहा था, जो लोग ओकेजनल ट्रेडर हैं या ट्रेडर हैं उनको ये टर्म्स पता है, बट प्रैक्टिस नहीं करते हैं शायद डे टू डे बेसिस पे। सो वेदर यू आर ए ट्रेडर, ओकेजनल ट्रेडर और ए फ्रेशर, आपको ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले, मार्केट खुलने से पहले आपकी प्लानिंग ऑन पेपर रेडी होनी चाहिए। सो क्या लॉन्ग करेंगे, क्या शॉर्ट करेंगे, बाई करेंगे या सेल करेंगे। सपोर्टिंग फैक्टर, बाई करेंगे तो क्यों बाई करेंगे, क्यों सेल करेंगे। ऐसे ही नहीं कि कोई बोल दिया इसलिए करेंगे। आप आप फुल्ली कन्विंस होने चाहिए, ठीक है? जब तक आपका कन्विक्शन नहीं है, जब तक आपका हार्ट अलाउ नहीं कर रहा, ठीक है, समटाइम इमोशनल समटाइम लॉजिकल, हाँ, जैसे भी हो, जब तक सपोर्टिंग फैक्टर्स नहीं है आप उसको नहीं करेंगे। तो व्हाट आर द सपोर्टिंग फैक्टर जिसके चलते आप बाई करेंगे या सेल करेंगे? कंसर्न, सपोर्टिंग फैक्टर्स हैं, लेकिन एंड ऑफ द डे स्टॉक मार्केट ये हमेशा एक नया लेसन देता है। तो क्या कंसर्न्स है, वो कौन से रीजन हो सकते हैं जहां पे ये उल्टा पड़ सकता है, वो भी आप जॉट डाउन करेंगे। एंट्री पॉइंट, किस पॉइंट में आप एंट्री लेंगे, कौन सा रेट में हम बाई करेंगे। अगर आपने सोचा है 100 रुपया में बाई करना है, 100 रुपया में मिल रहा है तभी बाई करेंगे, यू हैव टू बी दैट डिसिप्लिन। अभी 102 में बढ़ गया है, जंप करके ले लेते हैं, और जैसे ही आप लेते हैं वो 102 का वापस 100 हो जाता है। कितने लोग एक्सपीरियंस किए हैं इस चीज को? यू हैव टू बी पेशेंट। एंट्री पॉइंट आपने डिसाइड किया, इतना में लेंगे तो इतना ही, इतना में ही लेंगे, अगर बढ़ गया तो जाने दो, कोई बात नहीं। प्रॉफिट टारगेट, कितना अमाउंट आएगा तो आप प्रॉफिट बुक करेंगे? 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपया, वॉट एवर इट इज, वो पहले से डिसाइड होना चाहिए। एंड स्टॉप लॉस, एग्जिट पॉइंट, देखिए लोग प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं, लॉस के बारे में सोचते ही नहीं है, वो प्लान में कहीं होता ही नहीं है। एंड उसके वजह से जहां आप शायद छोटा लॉस बुक करके निकल सकते थे, चूंकि वो प्लान में नहीं था, आप इमोशनली उसमें डूबते चले जाते हैं और स्टॉप लॉस नहीं डालते हैं। एंड कई बार वो और गिरता जाता है, गिरता जाता है, और जहां छोटा लॉस में काम हो सकता था वो बड़े लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। सो बिना स्टॉप लॉस, बिना एग्जिट पॉइंट के तो ट्रेड करना ही नहीं है। एंड लास्टली फ्रेंड, रिस्क रिवार्ड रेशियो, ट्रेडिंग कर रहे हैं
तो आपका रिस्क डिफाइन होना चाहिए, आपका रिवार्ड डिफाइन होनी चाहिए। जो बिगिनर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं 2:1 रेशियो में काम करो। इट शुड नॉट बी 1:1। 100 रुपया प्रॉफिट, 1000 रुपया प्रॉफिट, 1000 रुपया लॉस नहीं। 1000 रुपया प्रॉफिट का अगर सोच रहे हैं तो 500 रुपया नुकसान का सोचिए। दैट शुड बी योर लिमिट। जब आप एक्सपीरियंस होंगे, एक्सपोर्ट होते जाएंगे, तो वो 3:1 हो सकता है, 4:1। जो हाईली एक्सपर्ट्स होते हैं वो 6:1 में भी खेलते हैं, स्पेशली इन्वेस्टमेंट के केस, राइट। सो रिस्क रिवार्ड रेशियो ये पहले से आपका प्लानिंग का पार्ट में होना चाहिए। देन मार्केट में एंट्री लेने से पहले गोल्डन चेकलिस्ट, व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल। क्या बाई करना है या सेल करना, व्हेन टू बाय, व्हेन टू सेल, कब बाई करना है या सेल करना, क्या क्या फैक्टर्स होंगे, क्या क्या चीज देखेंगे तब आप करेंगे। देन वेरी इंपॉर्टेंट, ये रिस्क मैनेजमेंट का पार्ट है, हाउ मच टू बाई, हाउ मच टू सेल। आपका लिमिट 10 लाख का है, इसका मतलब ये नहीं है कि 10 लाख एक ही स्टॉक में आप डाल दें। कितना करेंगे, अपना रिस्क को 10 भाग में डिवाइड करेंगे, 5 भाग में डिवाइड करेंगे, अकॉर्डिंगली आप क्वांटिटी डिसाइड करेंगे। अभी 100 रुपया का शेयर आप 1000 ले रहे हैं, 500 रुपया का शेयर भी आप 1000 नहीं लेंगे, भले ही आपका लिमिट। तो वो कैलकुलेशन होना जरूरी है। इन सब के लिए मैं डिटेल में क्लास लेता हूँ, उसको मैं फिलहाल कवर नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल तो आपको एक ब्रीफ दे रहा हूँ। बट देन कभी जरूरत पड़ेगा, मे बी 1-to-1 या फिर से कोई एक सेशन रख लो। देन व्हेन टू एग्जिट, सॉरी, हाउ मच रिस्क टू टेक, कितना रिस्क आप लोगे, स्टॉप लॉस कितना रखोगे, एंड व्हेन टू एग्जिट। ये 5 गोल्डन चेकलिस्ट है बस। अगर ऐसा आप करके चलेंगे तो बिलीव मी, आप कभी भी उल्टा नहीं पड़ेंगे, या उल्टा पड़ भी गए तो स्मॉल लॉसेस होगा। देखिए, रिस्क रिवार्ड रेशियो की मैं बात करता हूं, अगर आप थोड़ा भी अवेयर होके करते हैं और डिसिप्लिन होके अगर आप करते हैं, तो एक लेमैन भी या फिर एक नौसिखिया आदमी भी आएगा ना, तो आप मान के चलिए 50-50 चांस तो बनता ही है। लेकिन रिस्क रिवार्ड रेशियो का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, अगर आप 7 या 8 बार भी गलत पड़े, रिस्क रिवार्ड रेशियो में आप नेट में प्रॉफिट करते हैं। ठीक है, उसका कैलकुलेशन अलग है, वो मैं किसी और दिन बताऊंगा। बट फिलहाल हम थोड़ी देर के लिए मान के चलते हैं 50-50 विनिंग एंड लूजिंग रेशियो अगर है, जस्ट सो दैट आप रिलेट कर पाए। उसको 60-40 भी आप कर सकते हैं, तब भी प्रॉफिट, 70-30 में भी आप प्रॉफिट में आएंगे, ये अलग बात। सो मान लीजिए 1000 रुपया प्रॉफिट का सोचते हैं और 500 रुपया लॉस का सोचते हैं, एंड एवरी डे प्रॉफिट हुआ 1000, दुकान बंद और ट्रेड नहीं करना है। 500 रुपया प्रॉफिट लॉस हुआ, ट्रेड बंद। आज के लिए दिन पूरा हो गया, आज का दिन खराब था, इसको आज हम मेकअप करने का नहीं सोचेंगे, नेक्स्ट डे देखें। 22 ट्रेडिंग डे सेशन होते हैं, 11 दिन प्रॉफिट हुए, मतलब 11,000 रुपया प्रॉफिट, 500 के हिसाब से 11 दिन लॉस हुए, 5,500 रुपया नुकसान। एंड ऑफ द मंथ 5,500 रुपया प्रॉफिट। लेकिन ऐसा होता नहीं है, उल्टा होता है। ट्रेडर स्पेशली, आप लोग एग्री करेंगे इस बात को, पहला ही कॉल लेते हैं प्रॉफिट हो जाता है 5 मिनट में। आपका साइकोलॉजी कैसे काम करता है, अरे 5 मिनट ही तो हुए हैं, प्रॉफिट हो गया, अभी तो पूरा दिन बाकी है। आप दूसरा कॉल लेते हैं, प्रॉफिट हो जाता है, फिर तो अपना कॉलर खड़ा करके बोलते हैं मुझे तो, मैं तो बादशाह हूं। तीसरा कॉल लेते हैं, थोड़ा नुकसान हो जाता है, तो आपका माइंड बोलता है कोई बात नहीं, शेयर मार्केट है, कमाया भी तो मैंने ही था। एक और ट्रेड लेते हैं, फिर नुकसान हो जाता है, 0-0 में आ जाता है। अच्छा कोई नहीं, जो कमाया था वो गया था, गया, कोई बात नहीं। फिर ट्रेड लेते हैं, मतलब जो ट्रेडर जो दिन भर ट्रेड करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, अब नुकसान में चले जाते हैं। माइंड कैसे काम करता है देखिए, अरे ये नुकसान हो गया, अब तो यार इसको बैकअप करना पड़ेगा। फिर ट्रेड करते हैं, अब और नुकसान हो गया, अब तो माइंड एकदम पूरा फ्रस्ट्रेट हो चुका होता है। अब प्रॉफिट की नहीं सोचता है, क्या बोलता है, चलो जो लॉस किया है ना उसको मैकअप कर, एंड फिर और ट्रेड करते हैं, एंड ट्रेड के ऊपर ट्रेड करते जाते हैं। वो मेकअप तो नहीं होता है, या कई बार मेकअप हो जाता है, लेकिन एंड ऑफ द डे जब वॉल्यूम देखते हैं वो बहुत बड़ा वॉल्यूम हो चुका होता है, और ब्रोकरेज को जब कैलकुलेट करते हैं एंड ऑफ द डे आप माइनस में होते हैं। सो ये गेम करके आप कभी धनी नहीं बनेंगे।
आपका ब्रोकर जरूर धनी बन जाएगा। इस बात को समझने की जरूरत है, जो लोग नहीं समझते हैं और गड़बड़ करते हैं। सो फ्रेंड्स, गोल्डन चेकलिस्ट ये जरूरी है। ठीक है, हम लोग ऑलमोस्ट लास्ट प्रोग्राम के लास्ट में हैं। जो मैंने बताया कि आपको अपने माइंडसेट पे काम करने की जरूरत है और आपका माइंडसेट को शिफ्ट करने की जरूरत है। एज ऑन डेट आप क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या फील करते हैं, बहुत सारी चीजें आपको शायद पता भी नहीं है, एंड वो आपको ड्राइव कर रहा है, क्योंकि आपके एज के बराबर वो माइंडसेट है। अभी उसको अगर शिफ्ट करना है तो ये दो पावरफुल टूल्स हैं, माइंड टूल्स हैं। इनको यूज करके आप अपना माइंड को शिफ्ट कर सकते हैं, करेंगे। फर्स्ट इज विजुअलाइजेशन एंड सेकंड इज अफर्मेशन। बोथ आर वेरी पावरफुल। ठीक है, विजुअलाइजेशन क्या होता है? इट्स लाइक आपको सिंपल बैठना है, स्ट्रेट, जैसे मैंने बताया, अपने शोल्डर को अप करना है, चिन अप, ढीला ढाला होकर नहीं बैठना है। ठीक है, अपने आंखों को बंद करना, आईज को क्लोज करना है, ध्यान मुद्रा में बैठना है, और फोकस जो है फोरहेड में होनी चाहिए, और आप विजुअलाइज करें। ठीक है, विजुअलाइज कैसे करना है? विजुअलाइज ऐसे करना है कि आप ट्रेड कर रहे हैं। ट्रेडिंग जो है अपने रिसर्च बेस्ड सारा चीज प्लानिंग करके आपने किया है, और देख रहे हैं मार्केट में वोलाटिलिटी है, बट धीरे धीरे जो है वो ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा, नीचे जा रहा, बट फाइनली, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, आपने जो प्रॉफिट टारगेट किया था उसको अचीव किया, आपने प्रॉफिट बुक किया। एंड ऑफ द डे आपने कितना एक्स अमाउंट प्रॉफिट किया उसको भी विजुअलाइज करें, एंड फिर उसका इमेज ले रहे हैं, उसका स्टोरी लिख रहे हैं। ये सारी चीजों को प्रोसेस वाइज आपको विजुअलाइज करना है। आप बोलेंगे ये क्या है, ये सब विजुअलाइज करने से मुझे प्रॉफिट हो जाएगा क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल, विजुअलाइज करने से आपका बिलीफ सिस्टम डेवलप होगा एंड स्ट्रांग होगा। विजुअलाइजेशन में बहुत बहुत पावर है। ठीक है, विजुअलाइज, देखिए, इस दुनिया में कोई भी चीज अगर आप देखें, ध्यान से देखें, तो इस दुनिया में दो बार हुई है। कोई इन्वेंशन को ले लीजिए, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी हो, बल्ब हो, एरोप्लेन हो, व्हीकल हो, कोई भी चीज, जिसने भी उसका इन्वेंशन किया, जब तक इस दुनिया में नहीं आया था तब तक वो लोगों के लिए अजूबा था। इवन लोग बोलते थे ऐसा थोड़ी हो सकता है कि इंसान हवा में उड़ेगा। लेकिन जिसने उसकी इन्वेंशन की, उसने पहले सोचा, तो उसने पहले यहाँ देखा, अपने माइंड में देखा। सो मैसेज इज वेरी क्लियर, कोई भी चीज इस दुनिया में दो बार होती है। पहला इंसान के दिमाग में, एंड दूसरा जब वो रियलिटी में पब्लिकली लोगों के सामने आता है। इनफैक्ट आप अगर अपने लाइफ के ब्रेक थ्रूज को अगर देखें, ब्रेक थ्रू हुआ बाद में हुआ, जो आपके लाइफ में चाहिए था वो आपको मिला, लेकिन उससे कई सालों पहले या कई दिनों पहले आपने ब्रेन में, अपने माइंड को में आपने उसको देखना चालू कर दिया, नोइंगली अननोइंगली दोनों ही। मैं यहाँ क्या बोल रहा हूँ, आपको स्टॉक मार्केट में प्रो होना है, अपने माइंड के ऊपर काम करना है, तो आपको अपने माइंड में विजुलाइज करना पड़ेगा कि यू आर ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, आपको प्रॉफिट हो रहा है। एंड विजुअलाइज करने के तरीका मैंने बता दिया। इसको कब करना है? मॉर्निंग उठने के जस्ट बाद, अपना जो भी मॉर्निंग रिचुअल्स है कंप्लीट किए, बैठ जाइए, 5 मिनट ध्यान लगाइए और विजुअलाइज कीजिए कि आज का दिन आपके लिए बहुत अच्छा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, एंड एंड ऑफ द डे आपका जो क्लोजिंग कर रहे हैं प्रॉफिट में क्लोजिंग कर। एंड दूसरा, सोने से 5 मिनट पहले बेड में चले गए, वहां वहीं पे आसन लगा लीजिए और विजुअलाइज कीजिए। देखिए, ये दो टाइम जो होता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है, आप अल्फा जोन में होते हैं, तो आपको बहुत, मतलब डायरेक्टली एक तरीके से आपका सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। एंड सबकॉन्शियस माइंड इज सो पावरफुल, बिकॉज वहां जब चला गया, वो आपको दिखाने लगेगा। वो जो इमेज बनने वाली बात है, वो एक्सरसाइज तो आपको करना ही है। एट द सेम टाइम जब विजुअलाइज करेंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है, देन वो आपको एक नए नए आइडियाज देते हैं, आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए। मैं अपनी बात बताऊं, कई बार मेरे साथ ऐसे होता है
रात में मैं सो के अचानक उठा, सुबह अचानक से एक एक इंट्यूशन सा होता है। आप में से कुछ लोग बोलेंगे ये ऐसा कैसे, बट ये होता है, और आप लोग प्रैक्टिस करें इसको, आपके साथ भी होगा कि आज जो है पर्टिकुलर स्टॉक चलने वाला, एंड मैं उसको जाके लेता हूं, मुझे उसमें प्रॉफिट, एंड इट वर्क्स इन लाइफ एज वेल। जैसा लाइफ में ये वर्क करता है, स्टॉक मार्केट में भी वर्क करेगा। आपको ये करना होगा। विजुलाइज, आप पहले देखना चालू करें, आपका माइंड आपको पहले एक्सेप्ट करेगा कि हाँ प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट हो रहा। रियलिटी में भी वो प्रॉफिट होगा। नंबर वन। नंबर टू, अफर्मेशन। देखिए, हम जो बोलते हैं वो, उसमें बहुत पावर होता है। जब हम नेगेटिव बोलते हैं तो हमारे साथ नेगेटिव घटना घटने लगती है। हम सोचते भी कहीं ना कहीं नेगेटिव है, हमारी फीलिंग्स भी ऑटोमेटिकली नेगेटिव। वर्ड्स के साथ फीलिंग्स जुड़ा होता है, थॉट प्रोसेस जुड़ा होता है, एंड वो वर्ड्स एक्चुअली बिलीफ सिस्टम का ही पार्ट है, फाइनली जो निकल के आता है। अभी हम उसे शिफ्ट करने की बात कर रहे हैं, उसको चेंज करने की बात कर रहे हैं। सो अंदर से चेंज नहीं होगा, बाहर से चेंज होगा, और धीरे धीरे वो फीलिंग, थॉट प्रोसेस एंड बिलीफ सिस्टम में कन्वर्ट होगा। तो इसके लिए पहले हमें अपने वर्ड्स, सेंटेंसेस चेंज करने पड़ेंगे। अरे स्टॉक मार्केट तो टफ है, मुश्किल है, मुझे नहीं आता, मुझे कम समझ में आता, मुझे टेक्निकल नहीं आता, ये सब चीज तो चलते ही रहता है। मैं बोल रहा हूँ पॉजिटिव चीज बोलने का है। ये कुछ 10 पॉजिटिव अफर्मेशन मैं आप लोगों के लिए निकाल के लाया हूँ। आप लोग चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आपको क्या करना है, जब मॉर्निंग में आप अफर्मेशन करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे, तब ये 10 सेंटेंसेस भी आपको बोलने हैं। एकदम बोल के बोलना है। मिरर में खड़े हो जाइए, मिरर के सामने, या कहीं बैठ के भी कर सकते हैं। आई एम ए सिस्टमेटिक एंड प्लान ट्रेडर। आई ऑलवेज फॉलो 5 गोल्डन रूल्स। आई ऑलवेज वर्क विथ risk and reward ratio. I manage my trade and risk very well. I always use stop loss and trail it. I accept small losses comfortably. I am a profitable and skilled trader. I trust myself and my trading style. I am a calm and peaceful trader. My trading business is growing day by day. सो फ्रेंड्स, इस तरीके से जब आप ये करने लगेंगे, आपका विजुअलाइजेशन करेंगे, आपका माइंडसेट में सेट होगा, और धीरे धीरे वो आपके फीलिंग्स, थॉट प्रोसेस, एक्शन में भी दिखने लगेगा, एंड आपको जो रिजल्ट चाहिए वो भी मिलेगा। ठीक है। फाइनली सेशन को मैं एंड करूंगा एक छोटा सा लेसन जो है लॉर्ड विष्णु से। लॉर्ड विष्णु का ये इमेज देख पा रहे हैं आप में से कुछ लोगों को शायद पता है, आई हैव ऑथर्ड अ बुक कॉल्ड फिनेंशियल लेसन्स थ्रू माइथोलॉजी। वहां पे मैं फिनेंशियल लेसन्स की बात किया हूं, बट आज मैं आपके सामने इक्विटी इन्वेस्टिंग लेसन्स क्या हम ले सकते हैं लॉर्ड विष्णु से, उसकी बात करूंगा, एंड सेशन को इंक्लूड करेंगे, कंक्लूड करेंगे, एंड जो भी कुछ क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं लूंगा। सो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख रहे हैं लॉर्ड विष्णु रेस्टिंग पोजिशन में है, उनके पीछे उनके वाहन गरुड़ हैं, और जो रेस्ट कर रहे हैं वहां शेषनाग है। उनके 4 हाथ हैं, शंख है, चक्रा है, फ्लावर है, एंड गदा है। पीछे हनुमान जी हैं, उधर दाहिने साइड में नारद जी हैं, और उनके नवल से ब्रह्मा जी निकले, एंड उनके चरणों में कौन है, गॉडेस लक्ष्मी। सो इनसे हम क्या लेसन ले सकते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं, उनके 2 वाहन है, शेषनाग एंड गरुड़। शेषनाग की विशेषता क्या है, वो उसकी दृष्टि जो है, निकट की दृष्टि बहुत स्ट्रांग है, शॉर्ट साइट बहुत स्ट्रांग होती है, दूर का नहीं देख सकता। एंड गरुड़ की क्या विशेषता है, वो दूर का देख सकता है। ठीक है, बहुत स्ट्रांगली दूर की चीजें भी उनको दिखाई देती है। सो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग की जब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगा, बी ए शॉर्ट टर्म ट्रेडर एज वेल एज लॉन्ग टर्म ट्रेडर। देखिए, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग में अगर आप पेशेंस रखे हैं, अच्छे स्टॉक को लिए हैं, तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनता है। और कुछ लोग सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, बट मैं आपको बताना चाहूंगा आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करने का फायदा क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मार्केट से जुड़े रहते हैं, डे टू डे बेसिस पे क्या हो रहा नहीं हो रहा आपको पता रहता है। एंड दूसरा,
छोटे छोटे प्रॉफिट भी अगर आप करते जाते हैं तो आप बोल सकते हैं 10 छोटे छोटे प्रॉफिट मिला के एक बड़ा प्रॉफिट के बराबर होता है, राइट? सो मैसेज इज वेरी क्लियर। आपको छोटा ट्रेडिंग भी करना है, स्मॉल प्रॉफिट भी करने हैं, स्मॉल शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग भी करने हैं, एट द सेम टाइम बिग प्रॉफिट करना है, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग भी करना है। उनके हाथ में चार चीजें हैं। पहले हाथ में शंख है। पुराने टाइम पे माइथोलॉजी के हिसाब से रामायण महाभारत में आपने देखा होगा, शंख कब बजाया जाता था? जब कोई चीज घोषणा करनी होती थी, डिक्लेयर करना होता था, युद्ध कर स्टार्ट होने वाला है, तो शंख बजाते थे। सो यहाँ पे इट इज ऑल्सो ए गेम। आपको डिक्लेयर करना है। डिक्लेयर क्या करना है? कौन सा स्टॉक लेना है, क्या लेना है, कितना लेना है, खरीदना है, बेचना है, क्या टारगेट पॉइंट होगा, क्या स्टॉप लॉस होगा। ये गेम में उतरने से पहले आप डिक्लेयर करके उतरिए। डिक्लेयर किसको करेंगे? अपने आप को। लिख डालिए, रिलायंस लेना है, इंफोसिस लेना है, कितना लेना है, कब लेना है, किस रेट पे लेना है, किस रेट में बेचना है, किस रेट में स्टॉप लॉस बुक करना है, लाइक दैट। दूसरे हाथ में चक्र है। चक्र का मतलब क्या होता है? वो क्या होता है? वो घूमते रहता है, वो रुकता ही नहीं है, कंटिन्यूअस। सो मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, बी ए रेगुलर ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। लोग आते हैं, छोटे मोटे लॉस बुक करते हैं और मार्केट को हाथ जोड़ के निकल जाते हैं, बोलते हैं दिस इज नॉट माई कप ऑफ टी। देखिए, छोट आप आएंगे, लॉस होगा, इट्स एब्सोल्युटली ओके। छोटा लॉस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उसको बियर कर सकते हैं। बट उससे जो एक्सपीरियंस होगा, जो मैं इमेज और स्टोरी की बात की, आप उसको कंटिन्यू करिए, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको मास्टरी आएगी। एंड देखिएगा, वो छोटे मोटे गलतियां भी, आज शायद आपके 7-8 गलतियां हो रही हैं, मतलब उल्टे पड़ रहे हैं, धीरे धीरे 50-50 आएगा। देन एक टाइम आएगा जब 7-8 सही होंगे, एक दो ही गलत पड़ेंगे। ये तभी हो पाएगा जब आप रेगुलर ट्रेडर इन्वेस्टर रहेंगे। अगर आज मन क्या कर लिए, फिर 3 महीना गायब हो गए, 6 महीना गायब हो गए, तो उससे आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं हो पाएंगे, एक्सपीरियंस नहीं हो पाएंगे। अगर आपको स्विमिंग सीखना है तो पूल में तो उतरना ही पड़ेगा। पूल में उतरने के बाद कभी कान में पानी जाएगा, कभी आंख में पानी जाएगा। गाड़ी चलाना सीखना है तो गाड़ी को तो स्टार्ट करना पड़ेगा, गाड़ी को तो चलाना पड़ेगा। आपने कभी नहीं सुना होगा कि स्विमिंग सीखते हुए कोई आदमी मर गया, गाड़ी चलाते हुए एक्सीडेंट कर गया। ये कभी आपने नहीं सुना होगा, राइट? क्योंकि कॉन्शियसली लोग चलाते हैं, तो कोई डूबेगा भी नहीं, मरेगा भी नहीं। आदमी मरता कब है? सीखा हुआ आदमी मरता है। और मरता कब है? जब वो अपने इमोशन को कंट्रोल में नहीं रखता है, ओवर स्पीड गाड़ी चलाता है, ड्रिंक करके गाड़ी चलाता है, डिसिप्लिन में नहीं होता, तब मरता है। सो अगर आपको प्रो होना है तो पूल में उतरिए, ट्रेडिंग रोज कीजिए, इन्वेस्टिंग रोज करिए, एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपकी मास्टरी आएगी। आंख में पानी जाएगा, जाने दीजिए, कान में पानी जाएगा, जाने दीजिए, उससे आप मरेंगे नहीं, आपका पूरा कैपिटल इरोड नहीं होगा। ठीक है। थर्ड, उसके हाथ में है पुष्प। पुष्प, फ्लावर। फ्लावर हम कब किसको देते हैं? जब किसी को अप्रिशिएट करना होता है, कॉन्ग्रेचुलेट करना होता है। तो जब कभी भी आप छोटा बड़ा प्रॉफिट बुक करें, स्पेशली बड़ा प्रॉफिट बुक करते हैं, या बहुत सारे 8-10 प्रॉफिट बुक करते हैं, एंड एक बड़ा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता है, तो अपने आप को अप्रिशिएट भी करें, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करें। ठीक है। अपने आप को शाबाशी दें, अपने आप के कुछ कोई गिफ्ट लेके दें, फैमिली के साथ आउटिंग में जाएं, अगर आपकी टीम है तो टीम के साथ पार्टी करें, कुछ भी करें, उस मोमेंट को सेलिब्रेट करें। अगर ऐसा करेंगे तो क्या होगा? आपको मोटिवेशन मिलेगा आगे और अच्छा करने के, राइट? फोर्थ पॉइंट, उनके हाथ में गदा है। गदा का यूज कब करते थे? किसी को पनिश करने के लिए। यहाँ पे अगर एंड ऑफ द डे हम सब ह्यूमन बीइंग है, आप ह्यूमन बीइंग है, कभी आपने गलती से गलती कर दिया, स्टॉप लॉस नहीं रखा और लॉस हो गया। छोटा लॉस होना चाहिए था, थोड़ा बड़ा हो गया। गलती आपने की है तो सजा भी आप ही भुगतेंगे। सजा कौन देगा? आप ही अपने आप को सजा देंगे। कैसे? सो आपका अपना कुछ प्लानिंग होता होगा,
ये शॉपिंग करेंगे, वो शॉपिंग करेंगे, ये लेना है, वो लेना है, आप वहां पे कॉम्प्रोमाइज करिए कि भाई गलती किए हैं तो मुझे भरपाई करनी है। तो उस पैसे को वहां से निकाल के आप वापस से ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में आए, इंश्योर करें कि नेक्स्ट टाइम आप गलती रिपीट नहीं करें। सो पनिश करने के पीछे का मकसद क्या है? अगर अपने आप को इस तरीके से पनिश करेंगे तो नेक्स्ट टाइम गलती करने से पहले, नेक्स्ट टाइम स्टॉप लॉस जब नहीं डालेंगे, आपका माइंड ही आपको बोलेगा बेटा स्टॉप लॉस डाल ले, नहीं तो फिर पेनाल्टी लगेगा और खुद को ही पेनाल्टी भरना पड़ेगा। पिछले बार फैमिली के साथ मूवी का प्लानिंग किया था, वो कट करना पड़ा था और पेनाल्टी इधर देना पड़ा था। पिछले बार फैमिली विजिट करना था, आउटिंग पे जाना था, वैकेशन पे जाना था, इधर लॉस हो गया था करके उस पैसा को इधर कंपेंसेट किए थे। ठीक है। सो अपने आप को अगर पनिश करेंगे तो आप डिसिप्लिन्ड होंगे, यू विल बी ए डिसिप्लिन ट्रेडर एंड इन्वेस्टर। नेक्स्ट, पीछे हनुमान जी हैं, उनका एक और नाम भी है संकट मोचन। जब भी कोई संकट मोच आता था तो वो संकट से दूर करते थे। इवन आज के डेट में भी बोला जाता है आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा तो हनुमान चालीसा का पाठ करिए। सो ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग में संकट मोचन का काम करेगा स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस डालना बहुत जरूरी है। बिना स्टॉप लॉस के अगर आप काम करेंगे तो पूरा चांसेस है आपके बड़े लॉसेस होंगे, और बड़े लॉसेस होंगे तो आपका पूरा कैपिटल भी जा सकता है। बिना संकट मोचन के ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं करना। नेक्स्ट है नारद जी। नारद जी की विशेषता क्या थी? वो स्वर्ग लोक, पाताल लोक, धरती लोक सब जगह की खबर रखते थे और भगवान विष्णु को अप टू डेट करते थे। सो फ्रेंड्स, ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग आप कर रहे हैं, पैसा आपका है, रिस्क आप ले रहे हैं, लेकिन आप मार्केट से अप टू डेट नहीं रहते। आप अपने डीलर के ऊपर छोड़ दिए हैं, आप अपने ब्रोकर के ऊपर छोड़ दिए हैं, और कल को कुछ हो जाएगा, ब्रोकर डीलर तो हाथ खड़ा कर लेंगे, बोलेंगे क्या करे सर, मार्केट गिर गया, क्या करे सर, रातों रात सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया, हम तो कुछ कर नहीं सकते हैं। एंड ऑफ द डे इट इज योर मनी, आपका पैसा है, लॉस होगा, आपका पैसा जाएगा। सो आपको भी आपके पास आपका नारद मुनि होना चाहिए, और ये बहुत अच्छे से हो सकता है। सो बेसिकली आपको अप टू डेट रहने की जरूरत है, और अप टू डेट रहने के लिए नारद मुनि का काम करेगा आपका मोबाइल फोन, स्मार्टफोन। 10 से 15 मिनट अगर आप टाइम देंगे तो आपका पोर्टफोलियो में क्या हो रहा नहीं हो रहा आपको पता रहेगा, उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन आपको पता रहेगा। या फिर सही मायने में कोई अच्छा एडवाइजर जो जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं, आपको अप टू डेट रखता है, उसके साथ आप एसोसिएट हो जाएं, उससे आप बराबर टच पे रहे। एंड लास्टली फ्रेंड्स, उनके नेवल से निकले हैं भगवान ब्रह्मा जी, जिनको क्रिएटर माना गया। इतने क्रिएटिव थे कि उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की, राइट। स्वर्ग लोक, पताल लोक, धरती लोक, है ना, पहाड़, पर्वत, नदी, नाले, इतना कुछ। अगर बेस्ट ऑफ द बेस्ट पेंटर को भी बोला जाए एक कैनवास में इन सबको उतारना है तो टफ हो जाएगा, और उन्होंने इस सृष्टि की रचना कर दी। तो इनसे हमें क्या लेसन लेना है? हमें क्रिएटिव बनना है। और क्रिएटिव बनने के लिए जो मैंने आपको सॉल्यूशन दिया माइंड मैपिंग का, डेली बेसिस पे आप ट्रेड करें, उसको इमेज में कन्वर्ट करें, स्टोरी लिखें, इमेज स्टोरी, इमेज स्टोरी, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आपको यू नो एक नया फॉर्मूला शायद आपके लिए इजाद हो जाएगा, जो कि आप शायद दूसरों को बता पाएंगे कि अच्छा ये करने से प्रॉफिट होता है और ये करने से लॉस होता है, तो ये करेंगे तो एकदम से प्रॉफिट होगा, ये नहीं करेंगे क्योंकि लॉस होने की चांसेस। सो आपकी अपनी क्रिएटिविटी एक निकल के आएगी, आपका अपना एक फॉर्मूला निकल के आएगा। एंड यस फ्रेंड्स, एट लास्ट, अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हैं, ट्रेडिंग करने से पहले डिक्लेयर कर देते हैं, आप रेगुलर ट्रेडर हैं, जब कभी भी अच्छा प्रॉफिट होता है तो अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, गलती करने पे अपने आप को दंड भी देते हैं, अपना संकट मोचन स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, मार्केट से अप टू डेट रहते हैं, और आप क्रिएटिव भी हैं, तो इन सब क्वालिटी होने की वजह से भगवान विष्णु के चरणों में कौन है? गॉडेक्स लक्ष्मी। गॉडेक्स लक्ष्मी मतलब वेल्थ, धन, है ना। गॉडेक्स लक्ष्मी का एक और नाम है चंचला, वो एक जगह टिकती नहीं है, लेकिन ये सारे क्वालिटीज होने की वजह से भगवान विष्णु के चरणों में वो बैठी हुई है। ये सारे क्वालिटीज को लेके अगर आप ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करेंगे, बिलीव मी, आप भी पैसा बनाएंगे, एंड
आप भी financially free होंगे. So with that, I'm ending the session here now. Thank you so much. I hope आज का सेशन आप लोगों को कुछ नया सिखाया है. Now मैं I would like to listen from all of you. अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज गो अहेड. कुछ शेयर करना चाहते हैं करिए. कुछ पूछना है पूछ सकते हैं. आई लव टू आंसर. अनम्यूट करके बोल सकते हैं. थैंक यू, थैंक हाँ, यू. कैलाश जी, महेश जी. यस हरीश जी, आप बताइए. सर जैसे आपने एक क्वेश्चन किया था कि जैसे हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं कभी कभी हम, जैसे जैसे एक हमारे आइडियल ही हो गए, जैसे लाइक जैसे बड़े बड़े जैसे कि वॉरेन बफेट हो गए, या टाटा बिरला, ये सब आइडियल है हमारे. जी. तो क्या होता है सर, कभी कभी हमारे पास लिमिटेड हमारा एक कैपिटल होता है, और उस लिमिटेड कैपिटल में हमें सारी चीजें फुलफिल करनी होती, लाइक हमारी लाइफस्टाइल हो गई, हमारे जो भी एक्सपेंडिचर्स हो गए, जो भी कुछ हो गए. और प्रॉफिट हमने कोई अच्छी चीज हमने जैसे बाय की, हमको पता है, हमें पूरा विश्वास भी कि हमने अच्छी चीज ली है, और ये जी. एक दिन ये बड़ा एक हमको प्रॉफिट करके देगी. लेकिन जी. इश्यूज यही रहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी लाइफस्टाइल हो गए, हमारे खर्चे हो गए, जो कुछ भी हो